के सेशन के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आप जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इनसे गैदर करने की कोशिश करें। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप अटेंटिवली इस लेक्चर को सुनेंगे। और चूंकि सर का एक्सपीरियंस दुबई का भी है, कुछ इंडिया का भी है, और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी से स्टार्टअप की फंडिंग ले भी चुके हैं और बच्चों को गाइड भी कर चुके हैं। तो चूंकि हमारी करियर काउंसलिंग कोर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और मैं ज्यादा देर ना करते हुए, चूंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, मैं अब्दुल मजीद सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे का लेक्चर शुरू करें, हमारे स्टूडेंट्स को और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ जुड़े हैं उनको गाइड करें। मैं स्क्रीन शेयर जज़ाकल्लाह। हाँ सर, आपको पीपीटी शो करनी है तो मैं स्क्रीन शेयर का आपको एक 1 सेकंड सिर्फ। जी मुझे अलाउ कर दीजिए। जी जी सर। वरकatuh। सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत मुबारक हो कि आप हजरात माशाल्लाह ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कौम के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम देने वाली चीज़ है। और मैं एहसान सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोगों को इस का हिस्सा बनने के लिए एक मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन इस के ताल्लुक से अरेंज भी किया। अब तक जो बात रही वो इस सेशंस जो अभी तक आप लोग हजरात के गुजर चुके हैं, तो माशाल्लाह ये आप हजरात अपने अपने इलाकों में, जैसा मुझे एहसान सर ने बताया कि आप अपने अपने इलाकों में मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेहनत जो है इस लाइन से है कि वहाँ के जो बच्चा है, वहाँ के जो तबका है, बच्चों का तबका, और जो वहाँ के लोग हैं किस तरीके से उनके करियर्स अच्छे बन जाएं। तो उसमें सबसे एड ऑन चीज़ जो आज मैं आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूँ, इससे पहले भी कुछ मौके मुझे मिले थे कि जहाँ पर मैंने ऐसी तफसीलात पेश की थी कि स्टार्टअप क्या है, बिजनेस क्या है, और हाँ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फ़ायदा देती हैं। और अगर हम बात करें शरई एतबार से भी, तो इस्लाम ने फ़ज़ाइल जो बताए हैं तिजारत के लाइन से, वो बड़े ही ऊंचे फ़ज़ाइल हैं कि तिजारत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही बरकत रखी है और बहुत कम वक्त में बहुत नफ़ा रखा है। और उसके अगर कोई सही ताजिर है तो उसका हश्र जो है अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ और सालिहीन के साथ होगा। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक ताजिर को मुहैया हो रही है एक आम आदमी की बनिस्बत। लेकिन उसके साथ में कुछ शराइत भी रखी गई है। वो शराइत यही है कि वो अमानतदार भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ शेयर की थी जब मैंने जब इन किया, तो मैंने जितने भी अहबाब अभी यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना नाम, किस जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई सतारा से है, कोई मुंबई से है, कोई और जगह से है, और क्या टाइप का बिजनेस, क्या टाइप का काम कर रहे हैं। अगर वो टीचर हैं तो अपने बारे में बता दें वो टीचर है, अगर वो टीचर नहीं है कुछ जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब के ताल्लुक से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के ताल्लुक से कुछ इंट्रोडक्शन दें। और आप इस लेक्चर में क्या चीज़ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि मैंने तो एक अपना कंटेंट लेकर आया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हजरात जो मुझसे चाहते हैं उस चीज़ को मैं पूरा कर सकूँ। तो आप हजरात जो है चैट में वो चीज़ को डाल दें, ताकि जो है मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं समझ सकूं कि लोग किस तरीके की चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी लास्ट में तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता रहेगा, किसी को कोई चीज़ पूछनी होगी तो पूछ सकते हैं। वैसे ये मोइन पाशा साहब का एक हैंड्स जो है ऑन है यहाँ पर, तो वो कुछ पूछना चाह रहे हैं? मोइन पाशा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा सर कि अभी जैसा कि हम ये कुरैश बिरादरी की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो जैसा कि अभी ये जो मिशन आपका चल रहा है, तो इसको बिजनेस में रोल करेंगे, तो बिजनेस में रोल कैसे कर पाएंगे हम लोग इसको? जी जी ट्रेडिशनल बिजनेस है, जी 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 बिल्कुल। तो पहले तो क्या नाम है, आपके जो जो सेशन के ट्रिक्स है इसको। क्या जी बेनिफिट। पहले मैं जो है ना कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, मेरा हाँ हाँ। सेशन हो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हर एक को मौका दिया जाएगा वो सवालात पूछ सके।
ठीक और है, उनके इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर में मैं ये क्वेश्चन पूछ लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह, ठीक, बेहतर है। चलो। मैं अभी अपना स्लाइड शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। और ताकि जो है जैसे अब आप जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे खाली यस कर दे के यस अभी तक का जो सेशन है आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। जी सर। यस सर, यस 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 सर। जजाक। तो मैं स्क्रीन अपना जो स्क्रीन शेयर करता हूँ, सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा आप हजरात से कि आप ही हजरात मुझे इसका जवाब अगर दे सके तो बहुत अच्छा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस और स्टार्टअप। यानी एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप हजरात को इसके बारे में कुछ इल्म है तो कोई एक इसमें से जवाब दे सकता है या चैट में मुझे जवाब दे सकता है कि क्या है ये चीज, कोई बता सकता है। ठीक है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ, अभी तक तो किसी की तरफ से जवाब नहीं मुझे मिला है। देखिए, हम लोग आज तक एक तिजारत का नाम कई सालों से सुन रहे हैं। तिजारत क्या चीज़ होती है, तिजारत जो है बै करना, यानी अगर हम लोग उसको अरबी में लें तो उस चीज़ को कहते हैं खरीदो फरोख्त, अगर उर्दू में कहा जाए, वरना बै कही जाती है अरबी में। यानी कोई भी चीज़ को खरीदना बेचना, यानी उसका ट्रेडिंग, जैसे हम लोग अगर इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो होती है, एक चीज़ आपने खरीदी बेची, ये एक टाइप का बिजनेस है, ये एक टाइप का बिजनेस है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ही आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस इंसान खुद का भी एक प्रोडक्ट बनाता है और वो कोई भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, उसको सेल करता है। एक तो हो गया कि आपने किसी से खरीद कर किसी चीज को बेचा, ये आपका एक बिजनेस है। दूसरी चीज ये है कि आपने खरीद और बेचने के साथ साथ, अगर ये आप नहीं कर रहे हैं, आपने खुद का एक प्रोडक्ट बनाया और वो लोगों को आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस कहलाता है। और ये तो सालों से यानी सदियों से ये चीजें चली आ रही। दूसरी चीज जो है वो है आपका स्टार्टअप। अब बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। स्टार्टअप जो है ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक 10 साल 20 साल पुराना लफ्ज जो है मार्केट में, जिसको जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये स्टार्टअप 2005 के करीब इसका इंट्रोडक्शन हुआ। वाई कॉम्बिनेटर करके, वाई सी करके एक एक्सेलरेटर है। जैसे सर ने बताया कि मैं एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर देख रहा हूँ। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के ताल्लुक से मैं इंशाल्लाह चाहिए रहेगा तो मैं काफ़ी तफसीलात से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस को एक साथ नर्चर किया जाता है, उसकी नशोनुमा की जाती है, जैसे एक पौधे को एक जगह पर उगा कर उसको बढ़ाया जाता है। तो और एक बच्चा होता है, हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है जहाँ पैदा हुए बच्चे को कुछ देर के लिए रखा जाता है ताकि उसकी सांस लेने में उसके लिए आसानी हो। जो बच्चा अभी तक जो है बहुत, जिसकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, तो उस बच्चे को वहां रखा जाता है ताकि उसको सही ऑक्सीजन मिले, ताकि उसकी सही नशोनुमा हो, उसको जो है इन्फेक्शंस क्रिएट ना हो। और उसकी नशोनुमा जब वो हो जाती है थोड़ा किसी हद तक, फिर उसको वहां से हटा लिया जाता है। उसी तरीके से बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी, उसके भी इसी तरीके के काम होते हैं, जहाँ पर शुरू में जब शुरुआत होती है, जब कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है वो वहाँ आता है। और वहाँ आने के बाद में अगर हम लोग कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पर कॉलेज में आकर वो चीज़ शुरू करता है और बहुत सारे बिजनेसेस को परफॉर्म करता है। तो बात ये चल रही थी कि जो बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था 2005 के करीब वाई कॉम्बिनेटर ने एक एक्सेलरेटर यानी एक इंक्यूबेशन सेंटर जैसी चीज बनाई। उसने कुछ लोगों के आइडियाज लिए, उसने ये काम किया कि वो ये जो वाई कॉम्बिनेटर है, इन लोगों ने बहुत सारे आइडियाज को लेकर, जैसे एक किसी का आइडिया था वाई yahoo.com। अभी हमने याहू तो देखा है, उसके अंदर याहू वालों ने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया, ड्रॉप बॉक्स का कंसेप्ट लेकर आया था। ये जो ड्रॉप बॉक्स का कंसेप्ट है, ये 2005 में एक 5 लोगों का आइडिया था कि भाई इस तरीके का क्लाउड का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जहां पर हम अपनी फाइल्स, अपनी वीडियोस को स्टोर कर सकें। तो इस आइडिया के ऊपर कुछ लोगों ने काम करना, किसी के पास आइडिया आया तो वाई कॉम्बिनेटर ने उसको सपोर्ट किया, अपने पास लिया, सपोर्ट किया, उसको हेल्प किया, यानी अपने पास नर्चर किया, अपने पास उसको नशोनुमा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए
अपने पास रखा और वहां पर उसने इन्वेस्टर्स को अलाइन किया। किसी ने उसको पहले शुरुआत में सिर्फ $6,000 दिए। वो कंपनी आहिस्ते आहिस्ते सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर, यानी 2005 में ये फर्स्ट एक्सेलरेटर बना था पूरी दुनिया का, सबसे पहला एक्सेलरेटर। आज भी ये मौजूद है, आज भी ये लोगों को बहुत सारी चीजें मुहैया करता है। आप उसके अंदर जाकर उनके वीडियोस को भी देख सकते हैं। जिस तरीके से स्टार्टअप के बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पर अभी शेयर कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। ऐसे ही बहुत से जराए हैं जिसके जरिए से, और ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट भी इस पर काफी काम कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट्स, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स इस पर काम कर रही है कि किस तरीके से स्टार्टअप प्रमोट हो जाए। तो बात ये चली थी कि बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। तो अब आप देखेंगे कि एक कंपनी जो yahoo.com या के अंदर में आई, जो 2007 में सही तरीके से इंट्रोड्यूस हुई, जिसका नाम है ड्रॉपबॉक्स। अब ये ड्रॉपबॉक्स जो है 2005 में कुछ लोगों का आइडिया था, और 2007 में इनका वैल्यूएशन, यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्लाइड में, इनका वैल्यूएशन $5 बिलियन हो गया। $5 बिलियन, मिलियन भी नहीं बल्कि हम लोग इसको $बिलियन। तो अब इतना जो $5 बिलियन अचानक से कैसे बन गया? तो यही जो है डिफरेंस है जो एक नॉर्मल बिजनेस में और गुलाबी वो है ना, वहाँ देख तो वो जी किसी की मैं ये कहना चाह रहा था कि जो है कि एक छोटा सा बिजनेस, छोटे से किसी आदमी का आइडिया था जिसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे, वो अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया। अब हम लोग दूसरी मिसालें लेते हैं कि जैसे हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमने नाम सुना होगा ओयो का, ओयो के होटल्स चलते हैं। उसी तरीके से हमने नाम सुना होगा ओला, उबर, ओला आया। और फिर हमने नाम सुना है अभी काफी रिसेंट, अगर हम लोग टीचिंग कोई डोमेन से ताल्लुक रखता है उसको बायजूस का पता होगा। तो ये जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ये सारे स्टार्टअप्स कुछ ही वक्फे पहले, यानी कुछ ही सालों पहले बने। जैसे अगर आप बायजूस को अगर आप कहें कि 10 साल पहले किसी ने नहीं सुना था, उसी तरीके से 10-15 साल पहले ओयो को किसी ने नहीं सुना था। ये चीज नई मार्केट में आती है और इनका वैल्यूएशन जो है करोड़ों डॉलर का बन जाता है। आज बायजूस का जो टर्न ओवर है, मतलब बायजूस का जो वैल्यूएशन बताया जाता है, तकरीबन 2,500 करोड़ के ऊपर है। 2,500 करोड़ के ऊपर इनका वैल्यूएशन है। ये कंपनी जिसका 6 साल पहले नाम भी नहीं सुना गया, और अचानक से इसको इतना पैसा कहाँ से इसके पास आ गया। तो स्टार्टअप में और बिजनेस में यही डिफरेंस है कि ये कम वक्त में ये चीज अचानक से, यानी अचानक से तो नहीं होता, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। इसके करने का एक ढंग होता है, तरीका होता है। कोई भी चीज करने अगर सिस्टम से की जाएगी तो उसका नफा मिलता है। तो पहले जो लोग बिजनेस कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, और स्टार्टअप जो बिजनेस करता है उसके करने का ढंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस। बिजनेस एक छोटा सा आदमी एक छोटे से नुक्कड़ पर एक छोटी सी चीज को शुरू करता है, हम उसको भी एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, बिजनेसमैन कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। उसके लिए कुछ मुड़ी, कुछ एक कैपिटल, कुछ एक अमाउंट उसने अपने हाथ में लिया है, और उस अमाउंट के साथ में उसने काम करना शुरू किया। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड बना है ये एक्चुअली वर्ड है कुछ रशियन ऐसी कोई लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज है उसका वर्ड है। उसके मतलब निकलते हैं टू बी अंडरटेकिंग, टू बी अंडरटेकिंग, यानी अपने अंडर में किसी चीज को ले लेना और करना। अब नॉर्मल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस, एक होता है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो या ना सुना, एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी छोटे स्केल की कंपनी, मीडियम स्केल की कंपनी, और एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योर लेवल की, यानी एंटरप्राइज लेवल की कंपनी, यानी बड़ी कंपनीज। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज होती है, ये कंपनीज सारे अगर हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कंपनी जिसका वैल्यू 10 लाख के नीचे है, तो ये छोटी कंपनी कहलाएगी, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। मीडियम लेवल की कंपनी है तो उसका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख के ऊपर होगा, 50 लाख के आसपास होगा। और जो एंटरप्राइज लेवल की कंपनी है वो करोड़ों में उसका वैल्यूएशन होगा। तो ये जो एसएमई है, ये अपना बिजनेस जो शुरू करते हैं, तो भाई मैंने एक खुद का पैसा लगाया, बूट स्ट्रैपिंग किया, और बूट स्ट्रैपिंग करने के बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया।
तो अब आप हजरात को ये चीज समझ में आएगी यहाँ पर कि बूटस्ट्रैपिंग में ना मैंने खुद का पैसा लगाया या किसी एक इन्वेस्टर से पैसा लेकर उसको एज अ पार्टनर बनाया और अपना एक दुकान ली मैंने, रेंट पर दुकान लेकर, या जो भी मैंने काम शुरू किया। अब ये भी पॉसिबल होता है कि हमारे पास उसकी बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं होती जो काम हम करने जा रहे होते। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि उसने उस काम को किया हुआ है, जैसे नौकरी पेशा आदमी था, वो नौकरी पेशा आदमी उस चीज को किया हुआ है, उसने पहले से ही जो है वो, फॉर एग्जांपल छोटी सी बात ले, हम लोग के वड़ा पाव बना रहा था। अब इसको सारी चीजें पता है कि वड़ा पाव, वड़ा यानी कहाँ से आलू सस्ते में मिलेंगे, कहाँ से मिर्ची सस्ते में मिलेगी, उसका बेसन कहाँ सस्ते से मिलेगा, तेल कौन सा लेना है, और मुझे कौन सी जगह पे खड़ा करना है जहाँ पे मुझे ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। ये आम आदमी समझ सकता है इन बातों को। अभी ये चीजों को उसने समझ लिया, अच्छे से उसको करने वाला बन गया। अब इसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं थोड़े बड़े लेवल की चीजों की, कि भाई अब एक इसी तरीके से ये बिजनेसमैन काम कर रहा है, एक शॉप ले रहा है। शॉप लेने के बाद उसने ये काम किया कि भाई शॉप तो ले ली, शॉप लेने के बाद उसके अंदर उसने कुछ सामान ला के रख दिया, मुहैया कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टोर ओपन कर लिया, और स्टोर ओपन करने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम जनरल स्टोर बना रहे हैं, वहां पर हमने सामान ला के रख दिया। अब ये सामान रखने के बाद जैसे देख रहे हैं जैसी नीड है आसपास, अगर हमने वो नीड को पहले अगर मालूमात ली हुई है तो उसके एतबार से काम करेंगे। कभी कभार ये होता है कि इन चीजों में लॉस हो जाता है, या एक से दो दुकान करने में हमें काफी वक्त लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पूरी नॉलेज अच्छी तरीके से ली नहीं थी और इन्वेस्टमेंट हमारे पास लिमिटेड है। यही मेन डिफरेंस है कि बिजनेस में और स्टार्टअप में, कि स्टार्टअप वाले लोग जो है पहले से ही सारी चीजें प्री प्लान करते हैं, और वो लोग सीरीज फंडिंग रेस करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया हमने एक से फंडिंग ली, अब बस उसी के पीछे लगे पड़े हैं, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत की, फिर उसके बाद कुछ पैसा बन गया, फिर दूसरी दुकान के लिए हम मेहनत कर रहे हैं या तीसरी दुकान के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप वाला बंदा वो तो प्री सीड पर भी काम कर लेता है। यानी मैं ये सारी चीजों को अच्छे से आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से प्री सीड करता है। मतलब मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि अभी तक के सिर्फ उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, और वो आइडिया के बेसिस पर उसने काम क्या किया, इन्वेस्टर को पिच किया। उसको नॉलेज भी नहीं थी पूरी तरीके से, उसने जो है बस ये कि मुझे इन्वेस्टर को पिच करना है, उसके बाद में मैं उस सारी चीजों को अलाइन करूंगा, इतना पैसा मुझे लगेगा। लेकिन उसने उसकी सारी तैयारी की कि मुझे एक साथ, अगर पहले मैं 6 महीने में सिर्फ मेरी 2 दुकान, एक दुकान बनाऊंगा, और उसके बाद में मैं अपना आउटलेट्स अगले 6 महीने में 50 करूंगा। लेकिन उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसके पीछे मेहनत करके उसका एक पूरा प्लान बनाया जिसको हम लोग बिजनेस प्लान भी कह सकते हैं। अब बिजनेस प्लान की भी काफी सारी टाइप्स होती हैं, वो भी सारी चीजें अलग हैं। तो अभी हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल बिजनेस में और स्टार्टअप में। बिजनेस एक कम, यानी बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ती जो हमारा बिजनेस है वो एक ही पेस के साथ बढ़ता है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ में और कम पार्टनर्स के साथ में उस चीज को शुरू किया जाता है, और उसके पीछे मेहनत की जाती है, और 1 का 2 बनाने की कोशिश, या 2 का 4 बनाने की कोशिश की जाती है, इन शॉर्ट। और स्टार्टअप के केस में क्या होगा कि यहाँ पर हम शुरू से ही, हमारा प्लान ऐसा है कि ये हमारा पहले 1 का 10 हो जाए, 10 का 100 हो जाए, और 100 का 1000 हो जाए। तो ये जो है ये फर्क है। और यहाँ पर हमने इन्वेस्टर्स को बार बार हम पिच कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज को जो है इवेलुएट कर रहे हैं, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों ने इस चीज को अपनाया, तो ये स्टार्टअप बहुत ही कम वक्त में आगे बढ़ गया। अब स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या चीजों की अहम जरूरत है, जैसे उसमें आपको सही सही मेंटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास यानी मेंटर जो आपको एक्सपर्ट्स आपको रहबरी कर सके। अब हर लाइन के एक्सपर्ट्स की आपको जरूरत है। जब आप एक कोई काम शुरू कर रहे हो तो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है आपको, क्योंकि वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो आपको उसमें टेक्निकल चीजें आने वाली है उसके लिए हेल्प करेंगे कि उसका तरीकेकार क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस को जानने वाले लोग, उसके जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ ये एक हेल्प इनफ नहीं है, इसके साथ में आपको जरूरत है मार्केटिंग की। मार्केटिंग यानी हम लोग तो पहले इस चीज को समझे कि सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। सेल्स आदमी गया, मेरे पास एक प्रोडक्ट है भाई, मेरे पास एक मोबाइल है, ये आप लोगे या नहीं लोगे, डायरेक्ट कस्टमर से जाके उसको पिच कर रहा है। और मार्केटिंग में ये डिफरेंस है कि हम प्लान करते हैं 6 महीने बाद हमें किस तरीके से, हमें 6 महीने में क्या क्या करना है, मैं कितने कैंपेन करूंगा, मैं किस एरिया को टारगेट करूंगा,
वो एरिया में मुझे किन किन से मिलना है, मेरा टारगेटेड मार्केट क्या है, मेरा मतलब मेरा नीश क्या है, कि किस मार्केट को मुझे टारगेट करना है। नीश कहते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक चीज लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि वड़ा पाव, तो ये तो हर कोई खाएगा, तो इसका नीश क्या हो गया, तकरीबन ही जनरलाइज्ड हो गया। या ये वो लोग खाएंगे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जो खुद का टिफिन नहीं लेकर आ रहे हैं, ये हमारा नीश हो गया। अगर हम लोग कॉलेज में देखते हैं तो कॉलेज में खाने वालों की तादाद क्या है, या हम लोग कहीं हॉस्पिटल में देखते हैं तो खाने वाले कैसे किस्म के लोग हैं और क्या चीजें खाएंगे, ये हमारा नीश है कि भाई किस तरीके के टारगेट, हमारा पेशेंट्स हमारे टारगेट है वहाँ पर। उसी तरीके से हमने एक मोबाइल शॉप स्टार्ट किया है, तो हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे, हमारे पास कौन लोग आएंगे, हमारे पास 18 साल 16 साल के ऊपर के लोग आएंगे जो हमसे मोबाइल खरीदेंगे। तो हमारा टारगेटेड मतलब ऑडियंस क्या है, दैट इज नथिंग बट वो हमारा नीश है। अब वो टारगेटेड ऑडियंस अगर स्पेसिफिक है तो उसके हिसाब से हमको प्लान करना। तो बात ये चल रही थी कि हम लोग स्टार्टअप के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। स्टार्टअप के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि आप पहले से ही मेंटरशिप होगी आपकी, पहले से ही आप प्लान मार्केटिंग प्लान बना के रखेंगे, पहले से ही आप टेक्निकल मेंटरशिप ले रहे होंगे, और उसके साथ साथ में जो है आपका जो प्रोजेक्शन होगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारे प्लान रेडी होंगे। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग बाद में और डिटेल में जाते हैं। तो अभी तक आप हजरात में से सारे लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आ चुका है कि बिजनेस क्या है और स्टार्टअप क्या है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे रेस कर सकता है। दो लोगों का आया है, अंसारी अखलाक साहब का है, शहबाज साहब का है, नाजिया जी बाकी है बाप। Here, sir. No worries. ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये चीज़ें देखिए बहुत ही बेसिक है कि जिन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग इस चीज़ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस क्या है और स्टार्टअप क्या है। अब जब बात आती है स्टार्टअप की, तो आप लोकेशन भी देखोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप मार्केट देखते हो कि आपका मार्केट कहाँ चलने वाला है, ये सारी चीज़ों की। तो उसी तरीके से प्लेस फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स, आप स्टार्टअप्स परफॉर्म करने वाले हो तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना है, इन चीज़ों को सोच कर ही आपको आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस तरीके के कुछ मैंने जो अभी स्टार्टअप्स में अपने ताल्लुक से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। जैसे मैंने सर ने भी बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुका हूँ, मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और आईटी कंपनीज को रन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनीज हम लोग रन कर रहे हैं आईटी में, और बहुत सारी कंपनीज अलग अलग डोमेन में रन कर रहे हैं। अब माशाल्लाह आप हजरात जो हैं ये करियर काउंसलर्स बन रहे हैं और अच्छे सर्टिफाइड करियर काउंसलर बन रहे हैं। आप हजरात अपने बच्चों की रहनुमाई जो करेंगे, आप उसी लेवल पर करेंगे कि हर बच्चा अलग अलग डोमेन में जाना चाहता है, तो आप हजरात को ये रहनुमाई करने में आसानी होगी। उनको जो है गाइडेंस जो देना है आप हजरात को, वो गाइडेंस अलग अलग फील्ड के लोगों को अलग अलग तरीके से देना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊंगा कि सबसे पहले जो हमारे बच्चों का जो जहन बनाना है, वो इस बात का बनाना है कि इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है वो ना सिर्फ एम्प्लॉय बनने की है, यानी जॉब हासिल करने की नहीं है, बल्कि जॉब देने की। यानी हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब लेने वाला नहीं बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो ये जो जॉब प्रोवाइडर बनने का जो मैकेनिज्म है, यानी जो बिजनेसमैन बनने का मैकेनिज्म है, एक स्टार्टअप के स्टार्ट करने का मैकेनिज्म है, वो ये है कि पहले से ही बच्चे की जहन साजी की जाए। हम जब बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, हम उनको बोलते हैं भाई साहब आपको 12वीं में करके या आपको 15वीं करके आपको इंजीनियरिंग करनी है, या फिर जो है आपको जो भी वट एवर हम लोग जो भी उनको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, या आपको एडवोकेट बनना है। लेकिन शुरू से ही उनको इस बात को समझाना है आप हजरात को कि आप हजरात पहले से बिजनेस माइंड रखें। आप जो भी शुरुआत चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोचो। अब ये दूसरे लाइन से मैं हेल्पफुल किस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले तो मैंने कालसे के टेक्निकल कैंपस में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया था 2014 के करीब,
और मैंने वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो पढ़ाने में ये होता था कि जो हमने नॉलेज ली थी, हमारी डिग्रीज हासिल की थी हमने, जैसे हमने बैचलर्स बी की थी, इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग के बाद एमटेक किया था, तो जो हमने वहाँ सीखा था, जैसे प्रोजेक्ट्स वहाँ परफॉर्म किए थे, हम अपने स्टूडेंट्स को उसी तरीके से गाइड कर रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने आप को, मैंने ये चीज़ में अपने पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया 2014 के बाद, 2009 से ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। मैंने पहले एक इंस्टीट्यूशन बनाया, कि एक इंस्टीट्यूट रन किया कि लोगों को कैसे टीच करना है। फिर मुझे ये फील हुआ कि इंस्टीट्यूट से ज़्यादा कमर्शियल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बना सकते हैं और खुद की तिजारत खुद कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ शुरू की कि भाई अब हम खुद को चीज़ों को सीखेंगे। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लेता, हम लोग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, जो हमारा एंड्रॉयड ऐप यानी एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें जो ऐप होता है वो मैंने बनाना शुरू किया। जब मैंने बनाया और जब मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को समझाता था, तो बच्चों को मैं वही नॉलेज दे पाता था जितनी मैं स्टडी करके उनको देता था। लेकिन जब मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, तो ये जो बिजनेस का जो है ना, उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो चीज़ पैदा करनी है, माशाल्लाह आप हजरत हो सकता है कि पहले से ही सारी चीज़ों को जानते हो, लेकिन हम बच्चे के अंदर ये चीज़ कैसे पैदा कर सकते हैं, जो सामने जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये समझाना है कि जब मैंने खुद में, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी सारी कंपनीज रन की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थ्रू से काफ़ी सारी चीज़ें कंपनीज रन हुई, लेकिन मैं आपको अपना पहला स्टेज बताता हूँ कि मेरा पहला स्टेज क्या था। मैंने सोचा कि भाई मुझे बिजनेस करना है। तो ये जो अज़म है ना इंसान के अंदर, जो स्पिरिट होना चाहिए, ये स्पिरिट बच्चों के अंदर पैदा करनी, कि भाई बच्चा ये खुद से होकर कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। क्यों करना है, पहले तो आप उसको जब तक उसके बेनिफिट्स नहीं बताओगे कि बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई के बाद, इंजीनियरिंग के बाद जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो और आपको एक कंपनी हायर करती है और वो कंपनी आपको एक पैकेज देती है, एक एवरेज बच्चे को अगर 7 लाख का पैकेज मिलता है, यानी साल भर में अगर 7 लाख का एक पैकेज मिला है, जिसमें उनके हाथ में जो सैलरी आती है वो तकरीबन 5-5.5 लाख आती है। अब ये 5.5 लाख उनको कब मिलता है? इंजीनियरिंग उनका 16 साल के लिए पढ़ाई होती है, उनकी 16 साल पूरी पढ़ाई होगी, 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उसके 1 साल के बाद उनको 5.5 लाख रुपए मिलता है। जब तक बच्चा क्या कर रहा होता है? सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। लेकिन हमें अपने बच्चों का जहन, चाहे वो 10वीं 12वीं में हो, चाहे वो बच्चे जो है 12वीं के आगे इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हो, हमें ये जहन बनाना है कि आपका काम ये है कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आप ट्राई करो कि उसी के रिलेटेड कोई काम आपको मिल जाए फ्रीलांसिंग में, उसी के रिलेटेड आपको फ्रीलांसिंग में काम करना शुरू करो। तो मैंने जैसे आपको अपना एग्जांपल दिया कि जब मैंने ये चीज़ सोची कि नहीं चलो मुझे कोई चीज़ शुरू करनी है, तो मैंने लोगों को पूछना शुरू कर दिया, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि कोई मुझे क्लाइंट मिल सकता है? सर मैं लोगों के पास जाता था, कुछ लोगों से मैंने कहा भी कि भाई किसी को ऐप बनाना हो तो मुझे बताइए। तो एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई मुझे ऐप तो नहीं बनाना है, मेरा एक एक्सेल का काम है, हम लोग जो काम करते हैं उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैंने उससे मना नहीं किया। सबसे पहले ये पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है अपने स्टूडेंट्स के अंदर कि देखो जो भी काम आ रहा है ना उसको छोटा नहीं समझना है, उसको अपना समझ के कि नहीं मुझे कुछ करना है तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का, ताकि मेरा एक पोर्टफोलियो क्रिएट। जब तक आपका पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं होता है आप अच्छा अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते। स्टार्टअप तो बहुत अलग चीज़ है, वो एक अलग डोमेन में आ गया। अगर आप एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हो, आप बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में आओ, वहाँ की हेल्प लो। अभी वो चीज़ काफ़ी आगे जा चुकी है। हमारे वक्त में ये मसला था कि बच्चों को कोई ऐसे ज़राए नहीं होते थे। अब तो माशाल्लाह की चीज़ें शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने दो तीन जगहों पर इस चीज़ों को शुरू भी किया है, और मैं चाहूँगा कि आप हजरात भी अपने इलाकों में ऐसी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर अगर आप हजरात को बनाने हो तो आप मुझसे रब्त करें, और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह उसके लिए भी वर्कआउट करेंगे। तो ये सेशन तो आज हमारा जिस मौजू पर है हम लोग पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो बात असल ये है कि हमें बच्चे के अंदर वो स्पिरिट पैदा करनी है। अब मैंने वो एक्सेल का काम लिया, मुझे वो काम सिर्फ 1,500 रुपये का मिला। मैंने वो काम उनको 4 घंटे में कंप्लीट करके दे दिया। वो एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा एक्सेल में, उनको काम दे दिया। लेकिन मैंने उसके साथ साथ में उनसे ये कहा
कि देखिए आप ये काम जो एक्सेल पे कर रहे हैं, ये काम आप अपने एक ऐप में भी कर सकते हैं। आप एक आपका खुद का एंड्रॉयड ऐप बनाइए। जब उनको ये बात पता चली कि नहीं, पहले मैंने उनको डायरेक्टली ये बात पहले दिन जब उन्होंने मुझे एक्सेल का काम दिया उसी वक्त नहीं कही, बल्कि उनको काम करके दिया जब वो एक लेवल पे कन्विंस हो गए, मुझसे सेटिस्फाइड हो गए, तब मैंने उनसे कहा कि हम ये कर सकते हैं, इसी चीज को एक ऐप बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। तो वो टॉयज का उनका कारोबार था। उन्होंने मुझे वो काम दिया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने में वो काम 45,000 का कंप्लीट करके दिया। तो ये मेरा पहला काम था, जो मेरा पहला फ्रीलांसिंग का काम था, जिसको मैंने लिया और मेरे पोर्टफोलियो में एक चीज ऐड हो गई। अब मैंने जो चीजें वहां सीखी वो अलग ही थी, वो अलग दुनिया थी। क्योंकि जो पढ़ाई में हमको चीजें कराई जाती है, वो हमारे प्रोफेसर्स अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, और हम जो पढ़ रहे होते हैं वो किताबों से थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते हैं, लेकिन रियल लाइफ जो सिनेरियोज होते हैं वो हमको ऐसी तरीके से सीखने मिलते हैं। तो मैं 2 चीज कहूंगा आप हजरात से कि करियर काउंसलर अपने बच्चों को 2 चीज जरूर सिखाएं। एक तो ये चीज कि उनके अंदर ये स्पिरिट पैदा करें कि आप जिस डोमेन में भी काम करना चाहते हो, जो भी आपको एक्सपर्टीज लेनी है, आप उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे, डे 1 से सोचोगे। दूसरी स्पिरिट, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको कहना है कि आप किसी के अंडर में जाकर अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले किसी के पास इंटर्नशिप्स करो। हमारे बच्चों में मैंने ये चीज देखी है कि हमारे बच्चे इंटर्नशिप्स बहुत कम करते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये इंटर्नशिप्स उनके लिए सीढ़ियां हैं बिजनेस की तरफ आगे जाने के लिए और अच्छी चीज सीखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको आपके सामने लेकर आई है। अब बात ये रही कि बिजनेस स्टार्टअप हमारे सामने आ गया, बच्चों को हमको किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो ये इस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी बूम से चल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, इसको करने के लिए पहले एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी उठे सुठे जब उसके पास कुछ पैसा नहीं है और वो जो है डायरेक्टली जॉब छोड़कर, नहीं सर मैं अब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और बस मैंने सोच लिया है अब मेरे को यही काम करना है, ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ देखिए सोच लीजिए, काम आपको करना है लेकिन सोच समझ कर करना है। बिजनेस में जाना है तो जाने से पहले आप अपने आप को पहले खड़ा कर लें, किसी लेवल पर खड़ा कर लें। एटलीस्ट आपके पास कुछ अगर कुछ बैक अमाउंट है, अगर आप फाइनेंशियली खुद साउंड हो, अगर आपके पेरेंट्स साउंड है, आपको पेरेंट्स जो है बूट स्ट्रैप करने के लिए यानी खुद से पैसा डालने के लिए आपके पास पैसा मौजूद है, इतना पैसा कि जिससे आप बिजनेस भी रन कर सको। पहली चीज कि आप बिजनेस भी रन कर सको, और दूसरी चीज ये कि उसके साथ साथ वो बिजनेस रन करने के साथ साथ आप अपने घर वालों की भी जरूरियात को पूरी कर सको। कम से कम 1 से 2 साल, जब तक कि आपका ब्रेक इवन नहीं आ जाता। ब्रेक इवन इस चीज को कहते हैं कि जब तक कि आपकी कंपनी ने जो आपने कैपिटल लगाया है उससे प्रॉफिट जनरेट करके अपने एक्सपेंसेस खुद ना निकाल सके और प्रॉफिट आपके हाथ में कुछ ना आने लगे। तो जब तक कि ये चीज नहीं हो जाती है तो तब तक मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग फ्रीलांसिंग करने पर फोकस करें, साइड में कुछ चीजें शुरू करें, या किसी से अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो स्टार्टअप को सोचकर, आइडिया को सोचकर आइडिएशन पे वर्कआउट करें कि आपका आइडिया सही में कितना फ्रूटफुल है, सही में कितना चलने वाला है। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडिएशन से लेकर फिर फंड रेजिंग तक, जब तक कि आपको फंड सही तरीके से रेज नहीं हो जाता है, आपको अपने जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये काम घर बैठे भी रोजाना कर सकते हैं। ये एक मुस्तकिल एक तरीके का कोर्स है। जिस तरीके से ये करियर काउंसलिंग चीजें आप सीख रहे हैं, उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये भी एक सीखने की चीज है। बिगैर सीखे अगर आप डायरेक्टली कूद जाते हैं तो आपको नुकसान होगा और आप बहुत सारा पैसा बर्न कर देते हो, इसको कहते हैं जला देते हैं, यानी हम लोग अपना बहुत सारा पैसा जाय कर देते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको बायजूस का, बायजूस जो कंपनी है ये जब इसने लोगों ने काफी पिक पकड़ा वो कोरोना का टाइम था, और कोरोना के टाइम पे हम सब ऑनलाइन पढ़ने को पसंद कर रहे थे, पूरी दुनिया इस चीज को पसंद कर रही थी, इसलिए उन्होंने काफी पिक पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने शायद प्लान किया होगा कि बाद में आने वाली जो चीजें हैं वो कैसी, कि बाद में जो आने वाली चीज क्या थी, यानी ऑफलाइन जब आ जाएंगे लोग तो क्या होगा, उस पर उन लोगों ने शायद पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन लोगों ने अभी तक काफी पैसा उन्होंने बर्न करना किया है।
जब से ये कोरोना खत्म हो गया और चीजें ऑफलाइन पर आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि भाई हमें बार बार हर स्टेज पर इवेल्युएट करना है। अगर आप नया आइडिया कर रहे हो तो भी, आइडिया बन चुका है तो भी आपको इवेल्युएशन करते रहना। तो अभी तक मैंने जो चीजें बताई ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ सवाल इसके ताल्लुक से? तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें से कोई ऐसा है जो बिजनेसमैन है खुद? कोई है इसमें? अच्छा नहीं है, कोई बिजनेस करना चाहता है, ऐसा कोई है तो वो यस करें। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका आवाज़ जो है ना स्टार्टिंग से बहुत स्लो आ रहा है। हेलो। जी जी। तो ये जी अभी क्लियर है? जी जी अभी क्लियर है जी सर। जी बोलिए। सर ऑलरेडी मैंने अभी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है अभी। मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किया है। तो जी, तो सर मुझे आपसे ये पूछना था कि मुझे अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, और नंबर 2 जो तो मेरा एक मोटो तो बिजनेस भी है, यानी मेरे को तो यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, फैमिली का भी वो भी करना है, और प्लस जो तो मुझे यानी जो कंप्यूटर का एजुकेशन है, जिस समय एक सलाम एरिया से सर मैं बिलोंग करता हूँ। हेलो जी सुन रहा हूँ। जी जी। तो सर इधर जो है ना इसका अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे पूछा है तो मैं अवेयरनेस कैसे क्रिएट करूं, और नंबर 2 जो है तो उसको ग्रो कैसे करूं बिजनेस को। बिल्कुल, यानी आप चाहते हैं कि आपकी अब क्लासेस को, जो कंप्यूटर क्लासेस जो आपने शुरू की है जी उसको आपको ग्रो करना है अपने एरिया में। तो आपका एरिया कहाँ पर है? ये सर वरन गांव में। ये जो तो ओके भुसौल तालुका ना, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भुसौल तालुका है, और इसमें एक गांव है वरन गांव। ओके जी। जी। तो यहाँ तो पर जी देखिए, अभी मार्केटिंग के जो है ना बहुत सारे मेथड हैं। ये जो चीज है ना, आपको बदल बदल कर अलग अलग मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। जी जी। आप म्यूट कर दीजिए, अगर शायद बच्चों की पीछे से आवाज आ रही थी। हाँ जी जी। हाँ मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हाँ जी था सर। कि मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, अब जैसे आपने वो की है, सर ठीक है। आपका और आवाज वापस से ब्रेक हो रहा है। जी अभी बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है या कि सबको आवाज अभी में अभी इशू आ आ रहा रहा है, अभी आ रहा है सर। है? हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो है ना मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को पढ़िए। सबसे पहले जैसे ना, अभी एक तो सिंपल मेथड, जैसे कैंपेनिंग, आप स्कूल्स में जाके कैंपेन्स कर सकते हैं, स्कूल्स ओके। में जाके कुछ फ्री लेक्चर वगैरह ले सकते हैं, ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को आपका अवेयरनेस हो जाए। फ्री में लेक्चर ले, फ्री में जाके डेमो लेक्चर्स ले लें करीब में जाकर। तो जी देखिए मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आपको सेट करना पड़ेगी। मैंने आपको एक तरीका बताया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपको वहाँ के प्रिंसिपल से जाके मिलना है, और कोई पेरेंट्स मीट मीटिंग हो रहा है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, आपको वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अभी जैसे मुमरा में हमारे यहाँ पर एक इवेंट हुआ था, तो कुछ क्लासेस वालों ने आउटलेट्स लगाए, ठीक है, जो ओके। बूथ्स लगाए, वो बूथ्स पर जो लोगों को काउंसलिंग करना है, आप काउंसलिंग लोगों की कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, देखिए कैसा होता है कि डायरेक्टली किसी से कहेंगे कि आप आइए करिए, तो ये जो भी डायरेक्ट सेल की बात, वो मैंने आपको पहले, इससे पहले बताया कि सेल। तो आपका पहला काम ये है कि आप सेल से ज्यादा मार्केटिंग पे भी फोकस करें। सेल तो आपको करनी है, और आप हो सकता है कि बच्चे बच्चे तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप मार्केटिंग करके, कैंपेनिंग करके, लोगों इवेंट्स में अपने आप को रखकर, एग्जीबिशन के जरिए से, और ऐसे कुछ स्टार परफॉर्मर्स है आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको हाईलाइट करके, इस तरीके से आप हो सकता है इसमें से कुछ चीजें कर भी रहे हो। तो इन चीजों के जरिए से कैसा होगा कि
आपको पता चलेगा कि मुझे किसमें ज्यादा मिला। और उसका फीडबैक जो है ना, मतलब जो भी फीडबैक आ रहा है आपको, आप जो जब भी कोई भी आपके पास बच्चा आता है तो पहले ये देखिए कि वो बच्चा जो आ रहा है वो किस मार्केटिंग मेथड के थ्रू से आ रहा है। आपने कुछ सर्वे किए होंगे ऑनलाइन, वहाँ पे पूछा जाता है कभी कभार, भाई आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। तो आप जब भी आपके पास कोई बच्चा आए, उससे जरूर पूछिए कि आप किसके थ्रू से आए, या किसी जी फ्रेंड जी के थ्रू आए हैं, या किसी sir के थ्रू से आए हैं। तो ये जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, आपने देखा होगा कि ये स्ट्रैटेजी। जी 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 अच्छा, अब आप इसके साथ में बहुत जी create कर जी सकते जावेद सर, आप सवाल पूछकर अपना अपने आप को म्यूट कर ले। आपके पीछे से वॉइस आ रही है, प्लीज। जी 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 जी। हैं। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। ये सर बता रहे हैं ना आप, ये मैंने ऑलरेडी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, और जैसे जो बताया आपने सारी चीजें भी मैं यानी कर रहा हूँ। लेकिन मैं सर पूछ रहा था अवेयरनेस, यानी क्या हो रहा है, हम पेरेंट्स मीट भी अरेंज करते हैं ना, तो उसमें बहुत कम लोग पेरेंट अटेंड कर पाते हैं। तो ये और थोड़ा एक पूछना था आपसे कि आवाम में जो, जैसे स्पेशली हमारी जो माइनॉरिटी अमाउंट मुस्लिम जो आवाम है, जैसे स्लम एरियाज के अंदर क्या होता है, इनके अंदर अवेयरनेस बिल्कुल भी होती नहीं है। तो जैसा आपने बताया पेरेंट मीट अरेंज करो, वहाँ से करो, पंपलेट्स वगैरह स्कूलों में जाके बोलो, ये सारी चीज़ मैं सर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रहा है। और एक मैं इससे एक कदम आगे और क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ? देखिए अभी आपके एरिया में आपने देखा है कि कोई ऐसा क्लासेस है जो कोई और क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस हैं आपके पास? हाँ जी, नॉन मुस्लिम्स के 2-3 हैं यहाँ पर। तो उन लोगों का क्या क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, उनके उनमें कैसा है, उनके तो चलता है रेगुलर। और कुछ अपने बच्चे भी उधर जाते हैं, यानी मेरा स्टार्ट करने से पहले उधर जाते थे बच्चे, लेकिन अभी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अभी इधर कन्वर्ट हो रहे हैं अभी। तो उन जो अभी वैल्यू जो वैल्यूएशन अगर आप देखते हैं, मतलब जो बच्चों का इंटेक है आपसे काफी ज्यादा है। जी जी हाँ, मेरे से ज़्यादा इंटेक है बच्चों का फिलहाल में भी, जो अपने स्पेशली मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है। जी ठीक है। जी मैं ऑलरेडी सर, मैं ऑलरेडी 5 साल में आईसीटी जो था ना प्रोजेक्ट, उसमें ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ। जो भी आया था ना आईसीटी प्रोजेक्ट जो आया था अभी 2013 से 2018 के बीच में, उसमें मैं ऑलरेडी 5 साल ये हाई स्कूल में मैं काम कर चुका हूँ। जी देखिए अभी इसमें जो है ना, इसके लिए बहुत सारी डिटेलिंग है। अगर जैसे आप एक तो चीज आ जाती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें तो अलग जगह ही। आपका जो मेन क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया जो अभी तक ये है, वो ये है कि आपके सलम के बच्चे किस तरीके से आपके पास अप्रोच किए। जो बच्चा शायद हो सकता है कि वो उनके पास भी नहीं है जो आपके कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है? जी 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 जी। मैं सर आपसे इंडिविजुअल केसेस को आप थोड़ा आखिरी में कर सकते हैं जरूर थोड़ा। मैं बस ये पे एंड कर रहा हूँ, मैं खुद उसी चीज पर आखिर पे आ रहा हूँ ताकि हम लोग का जो आगे की जो चीजें हैं, हम लोग उसको अच्छे से ले सकें। लेकिन इसमें जो है ना, मैं आपको सिर्फ इतनी बात करूँगा कि आप जो है ना, उन लोगों पर इंस्टेड ऑफ जो आप हम जो ना, हमारा दिल थोड़ा नरम हो जाता है जब हमारी बात आती है हमारे बच्चे की, कि भाई हमारे बच्चे हैं और हमको जो है उनके ऊपर फोकस करना है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप मेहनतें कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लोग आपके पास आ ही जाएं और अट्रैक्ट हो ही जाए 100%। 100% तो बहुत की बात है, तो इसके लिए अलग तरीके से मेहनत की जा सकती है। अगर इंडिविजुअल तौर पर भी अगर आपको चाहिए रहेगा, तो मैं लास्ट में जब से अपना अगर कांटेक्ट वगैरह देता हूँ, तो इसको हम लोग पर्सनली डिस्कस करें। जी तो जी सर, यहाँ पर जो है, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छे। मुझे सर बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, और मुझे काफ़ी सारे मेरे डाउट्स क्लियर हुए, और मेरा जो मेरे अंदर एक उमंग जागी, जो सर काफ़ी सालों से मैं जो है ना जॉब के चक्कर में था, लेकिन अभी मेरा ये आपका लेक्चर सुनने के बाद में जो है ना, मुझे अब ऐसा मेरा बिजनेस प्लान बन गया है। तो मैं अब चाहता हूँ यहाँ से बिजनेस, जैसे आपने बताया है कि हमको जॉब सीकर नहीं बनना है, हमको जो तो जॉब प्रोवाइडर बनना है, तो सर मुझे भी ऐसे करना है, क्योंकि मेरे एरिया में जो ना बहुत सारे ग्रेजुएट्स, बहुत सारे नौजवान जो तो ऐसे घूम रहे हैं जिनको कोई जॉब नहीं है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सर। तो वे इंशाल्लाह मुझे अब जॉब प्रोवाइडर बनना है सर, बिजनेस को डेवलप करना है, उसमें जो तो इंशाल्लाह करना है, जॉब प्रोवाइड करना है। जब भी सर हम लोग इंशाल्लाह तफसील से हमारा नंबर ले लीजिए, बाद में तफसील से बात हाँ करते हैं जी जी, इंशाल्लाह। चलें सर, आप दूसरे मुझे। लोगों के सामने और भी बहुत सारी चीजें मुझे सामने रखनी है। और जो तो अभी देखिए जो सबसे पहली चीज है, मैं जो ये जो मैंने जो सेशन लिया बीच में, इसकी वजह ये थी कि सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज होती है कि नीड क्या है। देखिए
हम जब है ना स्टार्टअप करते हैं, कोई भी स्टार्टअप करते हैं, तो हम उसके लिए एक पिच डेक बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी आप बिजनेस कोई भी करने जा रहे हैं, अगर आप सुने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं। अभी इंडिया मार्केट के बारे में अगर आपको बताया जाए, तो इंडिया मार्केट में बहुत सारे स्टार्टअप लास्ट ईयर आए, 2022 में आए या 2021 में आए, लेकिन थोड़े दिन चले, फंडिंग मिल गई, फंडिंग मिलने के बाद ले ऑफ्स हो गए। ले ऑफ कहते हैं मतलब कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, और वो कंपनी जो स्टार्टअप था वो उसका जो है फेलियर में चले गए। तो मैं आपको एक चीज जो वाजे कर दूं वो ये है कि स्टार्टअप्स में फेलियर रेट भी काफी है। स्टार्टअप्स में फेलियर रेट जो मैंने आज से कुछ साल पहले देखा था वो 95% होता था। यानी 100 स्टार्टअप बनते थे और 100 स्टार्टअप में से 95 फेल हो जाते थे। तो अब आप बोलेंगे कि अरे जब ये इतना रेट इस तरीके से है तो हमें इसके पीछे मेहनत क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये एक थ्योरी डिफाइन की गई है जो एंटरप्रेनर्स हैं, उन लोगों ने कहा है कि अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो एन टाइम्स आपको फेल होना पड़ेगा। तो सक्सेस इज नथिंग बट जो भी आपका फेलियर, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 दफा फेल हो गए तो 11वीं दफा में हो सकता है आपके लिए सक्सेस लिखी हुई है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और जितने भी एंटरप्रेनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो एंटरप्रेनर्स जब एंटरप्रेनर बने हैं तो उन्होंने कई दफा फेल होकर भी हो सकता है कि सक्सेस हासिल किए। और छोटे से शुरू करना है। और हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जो है ना हमारा जो प्रोजेक्शन हो छोटे से शुरू करना है और उसका जो है उसी के ऊपर वर्कआउट करें। मेरी आवाज आ रही? जी थोड़ा ब्रेक हो रही है। हाँ, थोड़ा ब्रेक हुआ था बीच में। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब सबसे बड़ी चीज कि जो चीजें हमने जैसे समझ में आई हमारे कि बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्टअप को करने के लिए आपको पिचिंग मेथड्स आने चाहिए। पिच कैसे करना है, इन्वेस्टर को कैसे पिच करना है। अभी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे हमारी बताता हूँ कि अभी मुझे एक आईटी कंपनी स्टार्ट करनी है, आईटी यानी सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे ओला उबर हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना वो ये होती है कि आपका आइडिया किस चीज पर बेस करता है। मैं जो बात शुरू की है वो आइडिया से शुरू किया। ये जी सबसे जी पहले आइडिया का जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि आप जब तक मार्केट में अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस यानी स्टार्टअप नहीं कर सकते, जब तक कि आपका आइडिया सक्सेसफुल ना हो। आपका आइडिया सक्सेसफुल ना हो। और आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा कैसे, आप उसको कैसे इवेल्युएट करोगे। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि भाई मेरा दिल किया कि ठीक है मुझे एक नया मोबाइल बनाना है और मैंने बना दिया। ये ऐसा नहीं, ये रिसर्च नहीं चल रही है यहाँ पर कि भाई ठीक है मेरे दिल में आया रिसर्च करना है किसी चीज में, मैंने रिसर्च कर ली और हो गया काम। मैं खुद रिसर्च डोमेन से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने काफी सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। तो मुझे आइडिया है कि लोग रिसर्च करते वक्त क्या करते हैं, बस ठीक है एक चीज करनी है, ये चीज काम करना है, अब उसका कुछ आउटपुट निकल के आ जाए, एक रिजल्ट आ जाए, बस खत्म है। कि केस में जी स्टार्टअप की माशाल्लाह। जी जी स्टार्टअप के केस में आपको ये जरूर देखना है कि आपको इसका रिटर्न्स क्या है, यानी जी आपकी मार्केट वैल्यू क्या जनरेट होने वाली है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं जो एक टर्म यूज करूंगा, मार्केट फिट। यानी आपकी चीज कैसी होना चाहिए, मार्केट फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे दिल में आ गया और मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक बात कहूँ कि मैं किसी ऐसे गांव खेड़े में चले जाऊं जहां पर 10 लोग हैं, ठीक है, या 5 लोग हैं, और मैं जाके वहां पे कंप्यूटर क्लास शुरू कर दूं, तो बेवकूफ़ी कही जाएगी कि भाई वहां तो 5 ही लोग हैं, अब आप क्या कमाओगे और तो वहां पे क्या खाओगे। वहां से 10-10 20-20 किलोमीटर दूर पर अगर कोई गांव हो और वहां पर भी ऑलरेडी कंप्यूटर क्लासेस हो तो क्यों आपके पास कोई आएगा। सही है। तो ये जो चीज है कि मतलब हमको मार्केट फिट जो है ना, हमारा आइडिया इवेल्युएट करना है कि वो आइडिया मार्केट फिट है या नहीं है। और सबसे पहली चीज वो मार्केट फिट आप कैसे पता करो, 2 चीजों से पता कर सकते। तो पहले कोई भी आइडिया आ रहा है
किसी भी चीज का, आपका जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, आपने सोचा कि भाई मुझे इस चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कुछ मालूमात है इसके बारे में, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज में एक चीज शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप पहले जाकर लोगों का पेन देखेंगे, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है। मैं यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको डाल देता हूँ कि सबसे पहली चीज आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, या आपका पेन पॉइंट क्या है, पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर। तो आपने काम क्या किया, सबसे पहला काम निकाला कि पेन पॉइंट क्या है। ये देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टर भी आपको पैसा देगा स्टार्टअप के लिए। कि अगर आपके पास, आपको ये पता है कि ये मार्केट का पेन है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ओला उबर नहीं बने थे तो मार्केट में पेन क्या था, मार्केट का पेन क्या था कि भाई लोग ट्रैवल कर रहे थे, मगर ट्रैवल करने के लिए टैक्सीज अवेलेबल थी, टैक्सीज है तो ठीक है, नहीं है तो अब मैं सामने वाले टैक्सी को कैसे बुलाऊंगा, मेरे आसपास तो कोई टैक्सी है नहीं। तो इस पेन को उन लोगों ने देखा, इस दर्द को लोगों के देखा उन्होंने कि भाई डे टू डे लाइफ में एक ऐसी चीज मिसिंग है कि लोगों को कोई चीज चाहिए और वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज अवेलेबल करने के लिए लोगों ने एक नया जो है आइडिया इवेल्युएट किया कि हम मैप पर सारे टैक्सीज को लेकर आ जाते हैं, सारे हमारे कैब्स को लेकर आ जाते हैं, ताकि जिसको जो भी चीज चाहिए होगी वो वहां से ले सकता है। मेरी आवाज सबको आ रही है ना, क्लियर है? ठीक है। जी सर आ सर। रही है। तो यहाँ पर जो थी एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई पेन पॉइंट। मैं ना इसका भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि पिच डेक जो बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये आपका आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप ये देखोगे कि भाई पेन पॉइंट क्या है, और वो पेन पॉइंट जो किसी ने नहीं किया होगा और आपने अगर कर लिया। देखिए, बिजनेस जो है, स्टार्टअप दो तरीके के हो सकता है, एंटरप्रेन्योर दो तरीके के हो सकता है। एक हो सकता है SME, जैसे मैंने आपको बताया था, SME होता है आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटा बिजनेस, मीडियम बिजनेस, एंटरप्राइज आपने शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहली टर्म जो यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप। अपने पैसों से किया, या किसी के इन्वेस्टर आपके पैसे हैं उसके पैसों के साथ शुरू कर दिए। दूसरी चीज होती है कि आपने जो है ना प्री सीड फंडिंग ली। प्री सीड फंडिंग किसको कहते हैं कि आपने एक आइडिया सोचा और वो आइडिया के हिसाब से अपने काम शुरू कर दिया। ठीक है। और तीसरी होती है, मैं यहाँ पे लिखकर आपको सेंड भी कर रहा हूँ, चैट में आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी वो सारी चीजें, सीड फंडिंग। फिर उसके बाद आती है चौथे लेवल पर जिसे हम लोग कहते हैं सीरीज फंडिंग्स। ये इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये फंडिंग्स चलती रहती है। ये होती है A to F। ये मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। तो पहले बूटस्ट्रैपिंग में आपने खुद का पैसा खुद लगाया, घर वालों का पैसा, फैमिली का पैसा खुद लगा दिया और उसके ऊपर काम शुरू। दूसरी हो गई कि प्री सीड फंडिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपने प्री सीड फंडिंग ली है, मतलब अभी तक आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया, कोई ऐसा प्रोटोटाइप नहीं बनाया और उसके लिए आपने पैसा मांग लिया किसी से कि भाई ठीक है, अभी मेरा ये आइडिया है कि मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है कि जिससे सारे के सारे लोग जो है, सारे के सारे गूंगे बहरे लोग जो है वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। हम सिर्फ जो है ना साइंस से बात करेंगे और हमारा कंप्यूटर चलेगा, या हमारी चीजें साइंस पे चलेगी। उसमें आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, कीपैड यूज करने की जरूरत नहीं है, माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो साइंस से बात करेगा तो ओपन क्लोज चलता रहेगा सारी चीजें। तो ये हम लोग ऑलरेडी, मैं ये आपको जो बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसी तरीके का स्टार्टअप है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं अलहमदा, और उससे काफी सारी चीजें हुई भी हैं। तो ये हमने सोचा कि हाँ ठीक है, जैसे आपने कुछ मूवी में, मैंने बहुत पहले कहीं एक सीन देखा था, तो उसमें ऐसा होता था कि बंदा ऐसे करता था हाथ, तो सामने जो है स्क्रीन चलना शुरू हो जाती थी। तो मैं सोचता था अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो जब उस पर काम किया गया तो वो चीज़ हो रही है। तो ये हो गया इनोवेशन। एक हो गया कि आप जो बिजनेस, मैंने जैसे दो चीज़ आपको बताई थी कि एक तो ये हो गया कि SME के साथ में आप करते हैं वो काम,
यानी एंटरप्रेन्योर बनते हो, खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया, और एक हो गया इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। तो दो टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये दो टाइप की होगी। फर्स्ट इज योर एसएमई बेस्ड जो, और सेकंड इज योर आईडीई, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो एसएमई बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, तो एसएमई बेस्ड में क्या होगा कि आप मार्केट की डिमांड देख रहे हो। क्या देख रहे हो? मार्केट की डिमांड, और उसके हिसाब से सप्लाई कितनी है। तो ये जो होता है ये आपका एसएमई में चला जाता है। इसमें आपने कोई इनोवेशन नहीं की है, कोई नया आइडिया नहीं लेकर आया है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे इलाके में लोग जो है ना, खाओ गली है, और खाओ गली में लोग बहुत आते हैं, इतने लोग आते हैं कि सबकी लाइन फुल रहती है, और अगर मैं एक अपना खुद का स्टॉल डाल देता हूँ तो मेरा काम चल जाए। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि खाओ गली का, बल्कि आप उसके अगर बिजनेस के साथ जोड़ें कि भाई अभी फॉर एग्जाम्पल मार्केट में क्लासेस बहुत सारी है, मार्केट में बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल है। ये मोइन साहब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है, मैं उनको ये कंप्लीट करने के बाद मैं आंसर करता हूँ कि जैसे कहीं पर भी आपको नीड लगती है कि भाई बहुत इसका काम धंधे चल रही है। अभी देखा होगा आपने कि बहुत सारी जगहों पर एक आदमी एक दुकान लगाता है, थोड़े दिन बाद दूसरी दुकान वहीं पर ओपन हो जाती है, उसी तरीके की तीसरी चौथी करते 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 पूरा एक मार्केट बन जाता है। तो ये क्या है? ये नीड जो है ना, मतलब मार्केट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए ये लोग सारे के सारे चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि इतनी दुकानें हो जाती हैं कि फिर वो जो सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो आपकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि किस चीज में डिमांड ज्यादा है, तो ये एसएमई लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। दूसरी जो एंटरप्रेन्योरशिप है जिसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि वो आईडीई है, इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। आप पायनियर हो, आप पहले बंदे हो मार्केट में जिसने पेन पॉइंट को समझा किसी एक जोन वालों का या पूरी दुनिया के लोगों का, कि भाई एक पेन था, कि भाई आईफोन जैसे कंप्यूटर था, तो भाई लोग जो है ना उसको लेकर घूम नहीं सकते थे, तो भाई लैपटॉप बना दिया किसी ने। जब जिसने लैपटॉप बनाया तो उसका लैपटॉप खूब बिका, तो उसने नई चीज लेकर आ गया, इनोवेटिव चीज हो गई थोड़ी सी। अब वो लैपटॉप चलने लगा, तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई अब बात करने के लिए मोबाइल वगैरह हम लोग बात कर लें, तो जीएसएम मोबाइल आ गया। अब जीएसएम मोबाइल में भी फिर अगर आप देखें तो इस तरीके से ये इनोवेशन, मतलब नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि हम ये देखते हैं कि हम किसकी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इनोवेटिव क्या ऐसी चीज लेकर आ सकते हैं जो किसी ने ना की हो और मैं कर दूं, और उसकी वजह से, मेरे इस इनोवेशन की वजह से लोग मेरे साथ में अटैच हो जाए। तो ये हो गया आपका इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है काफी, आपको रिसर्च करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों के पेन पॉइंट्स को समझना पड़ता है। जो बात चली है हमारी कहाँ से चली है कि सबसे पहले हम आइडिया जो देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे, या तो आइडिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी का पेन पॉइंट होगा, या तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई होगी। तो ये हमने जो है ना चीज कैलकुलेट करेंगे हम कि भाई हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो पहले आपका आइडिया ये लेवल पे सोचा जाए। अगर आपको कोई भी चीज खाली है, आपकी खाली जहन है, आप बिल्कुल भी आपके दिमाग में कोई चीज नहीं है कि भाई मेरे पास अभी तो कोई आइडिया आया नहीं तो मैं कहाँ से जनरेट करूं, आप अपने आसपास में चीजों को देखें कि ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैं ऐप के बारे में सोचूंगा, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं ऐप के बारे में सोचूंगा, मैं ये ऐप बना सकता हूँ, ये ऐप अवेलेबल है क्या। तो आई नीड टू सर्वे दैट ऑल्सो। सिर्फ प्रॉब्लम को सोचना नहीं है, आइडिया को सोचना नहीं है, उसके साथ में आपको देखना है, गूगल पे सर्च करना है, उसके एक्सपर्ट्स से पूछना है कि भाई ऐसी कोई चीज बनी है क्या। हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को सोच लिया कि भाई ठीक है मेरा आइडिया, तो मैंने सोच तो लिया और मैंने एक्सपर्ट से पूछा नहीं, मैंने गूगल पे बराबर तरीके से सर्च नहीं किया, अब मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अब मैं जब इन्वेस्टर को पिच करने जाऊंगा तो इन्वेस्टर बोलेगा अरे ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम ये बात कहाँ कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये तो चीज़ अभी मार्केट में मिल ही रही है। तो ये चीज़ों का सर्वे आपका होना बहुत ज़रूरी है।
कि जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल रहे हो यानी आइडिएशन पे काम कर रहे हो, आइडिएशन पे काम करते हुए जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आपका डिमांड सप्लाई आप देख रहे हो, साथ ही साथ आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि इस तरीके की चीजें क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है या इससे सिमिलर क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल है, ताकि आपको कंप्यूटर एनालिसिस हो जाए कि ये जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ ये प्रोडक्ट कितना फ्रूटफुल है। सही मानों में मैं इसको बना लूंगा, पता चला पहले से मार्केट में अवेलेबल है या इससे बड़ी रिसर्च हो चुकी है और लोग ने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग आइडिया को इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद प्रॉब्लम को समझने के बाद अब हमने सोल्यूशन लेकर आ गए। तो अब ये सोल्यूशन जो है इसमें हम और क्या एडिशनल दे सकते हैं, इस पर हमको वर्कआउट करना है और फिर इसको एज अ प्रोडक्ट बनाना है। फिर उसके लिए साथों साथ उसका बिजनेस प्लान बनाना है। फिर उसके साथ 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 उसका फिनेंशियल प्लान, मतलब बिजनेस मॉडल कैसा होगा, फिनेंशियल प्लान कैसा होगा, और फिनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंगली हमको जो है कि भाई मेरा 3 साल में मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। बिजनेस प्लान देखिए कभी जरूरी नहीं है कि कैसा तरीके का बिजनेस प्लान बनाया जाए। एक होता है पिच डेक बनाया जाता है, 2 स्लाइड्स में आपने बना दिया। एक हो गया कि इन्हें प्रेजेंटेशन आपने पीपीटीज बना दिए। दूसरी चीज ये होती है कि भाई आप है ना एक छोटा सा बिजनेस एग्जीक्यूटिव समरी बना रहे हो 1 पेज का, और उसके आगे अगर आप लोग देखते हैं तो डिटेल्ड बिजनेस प्लान बना रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें बनाना बहुत जरूरी होती है। जब हम लोग बात करते हैं कि जब हम स्टार्टअप करना चाहते हैं और इस तरीके की कुछ चीजें करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें होना चाहिए। और इन सब चीजों के लिए सबसे पहले आइडिएशन फेज में ना ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं बस मेरे पास आइडिया आ गया और मैंने जो है काम शुरू कर दिया प्रोडक्शन, ऐसा नहीं। बल्कि आपको ये ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है कि मेरा बिजनेस मॉडल कैसा होगा। अभी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक चार्जर बनाया, तो अभी चार्जर में किस तरीके से बेचना शुरू करूंगा। जैसे अभी वो जो जावेद सर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैंने कंप्यूटर तो बना लिया, मेरा प्रोटोटाइप तो रेडी है, कंप्यूटर क्लासेस का प्रोटोटाइप तो रेडी है, मेरा एमवीपी है, उसको हम लोग एमवीपी बोल सकते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कुछ क्लाइंट्स उनके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं ये एमवीपी को एक अच्छे स्केल पर लेके जाना चाहता हूँ। तो वो कैसे कर सकता हूँ, यानी उसके लिए मुझे अच्छी फंडिंग जो रेस करनी है मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मोइन कुरैशी साहब ने जो क्वेश्चन रेज किया है, आई थिंक मैं समझ गया हूँ उस चीज को कि यहाँ पर उन्होंने ये जो मैंने भी डाला था यहाँ पर बूटस्ट्रैप, प्री सीड फंडिंग और सीरीज फंडिंग, इसी के बारे में पूछा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ मोइन पाशा साहब? मेरी आवाज आ रही है? मोइन पाशा साहब, मोइन कुरैशी साहब है शायद, मोइन कुरैशी साहब, उन्होंने आईफोन से किया है क्वेश्चन सर, नॉट क्लियर। हेलो, दूसरे किसी को मुझे आवाज आ रही है? सर आवाज क्लियर है। खैर, तो मैं उस चीज पर चला जाता हूँ आगे कि देखिए बूटस्ट्रैपिंग मैंने बताया कि अपना पैसा लगा के कर रहे हैं। प्री सीड फंडिंग मतलब सिर्फ आपके पास आइडिया है और आपने पिच किया है इन्वेस्टर को कि भाई आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो और इन्वेस्टर को पिच करके उससे पैसा अर्न कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, उसको अपना पार्टनर बना रहे हो, स्टेक होल्डर बना रहे हो और आप आगे प्रमोट हो रहे हो। तो ये दूसरा स्टेज हो गया आपका। लेकिन अभी तक आपने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ आपका आइडिया है, वो आपका प्री सीड फंडिंग होगा। फिर सीड फंडिंग आपका क्या हो गया कि जिसमें आपके पास आइडिया भी था और आइडिया के साथ में एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बनाया, आपने कुछ वर्किंग मॉडल बनाया है, एमवीपी बनाया है। जैसे अभी शेख जावेद साहब है, ये जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये अगर किसी को फंड रेज करना चाहते हैं और कुछ एक नया मॉडल अपना बिजनेस मॉडल बनाकर उसमें डालकर उस चीज को बड़े लेवल पे एनहांस करना चाहते हैं, तो वो सीड फंडिंग लेंगे कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी एक चीज है जो रनिंग है, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने और मैं आगे लेवल पे काम करना चाहता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है अटेंडेंस का डिवाइस, और वो डिवाइस मैं 50,000 बना के मैं 50,000 लोगों को बेच सकूँ, उसके लिए मुझे फंड रेज करना है। तो मैं ये करूंगा कि मैं सीड फंडिंग रेज करूंगा। और ये सारी चीज हो गई है, मैं मेरा अच्छा खासा वैल्यू जनरेट हो गया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 लाख का बिजनेस है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उसको
इंडिया लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर दूसरी कंट्रीज में डालना चाहता हूँ, एमएनसी क्रिएट करना चाहता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहता हूँ, 2-3 जो मुल्कों में चल रही हो, तो उसके लिए जब मैं कोई फंडिंग रेज करता हूँ तो उसके लिए हम लोग कहते हैं उसको सीरीज फंडिंग। अब वो होती है ABCDEF, उसको काफी अलग अलग लेवल में सारे को एक अमाउंट सेट होते हैं, वो सारी तरीके से चीजें की जा सकती है। तो ये है बेसिक एक आइडिया कि किस तरीके से हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। अभी जो मैंने चीज़ें कवर की है ये एक बेसिक है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने कॉलेज में यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उन्हें जो है उनको ये सारी चीज़ें समझाई, तो ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज़ नहीं। इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ती है, और थोड़ा थोड़ा वक्त हम इस पर देते रहेंगे तो इंशाल्लाह 2-4-6 महीनों में हम इस कैपेबल हो जाएंगे कि हम जो है लोगों को पिच कर सके और लोगों से इन्वेस्टर को पिच करके हम कोई चीज़ बना सके। लेकिन ये है कि मुसलसल आपको इसके पीछे मेहनत करनी। हम ये चाहेंगे कि 10 दिन में मेरा काम हो जाए, मैं 10 दिन में लोगों को पिच कर लूँ और मुझे इतना पैसा आ जाए और मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ। तो ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हाँ, अगर आपका बहुत ही इनोवेशन ड्रिवन आइडिया है, आपने एक सही गाइडेंस ली हुई है, जैसे आप किसी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के साथ में कनेक्ट हो गए हो और वहां पर आपको सारे इनपुट्स एक साथ मिल गए हैं, जो जिन लोगों ने आपको डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर के साथ में अलाइन कर दिया, तो आसान है। आपको खुद को इन्वेस्टर्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना पिच करते हैं और वो पिच करने के बाद उनको इतना पैसा दे दिया जाता है। खैर वो तो एक टीवी सीरियल है। इस तरीके से नॉर्मल लोकेशंस में, नॉर्मल तरीके से फंडिंग नहीं होती जिस तरीके से बताई जा रही है। हाँ, हमको पिच तो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बताना, उनसे कब मिलना, उनसे कैसे करना, ये सारी चीज़ें अलग तरीके से की जाती है। और इसके लिए आपके पास नेटवर्क भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हमारे पास ऐसे नेटवर्क होना चाहिए। क्या हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट है? क्या हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जो हमको हेल्प आउट कर सकते हैं? अगर नहीं है तो हम ऐसे इदारों के साथ जुड़ें। जैसा भी हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, मैं आप सभी लोगों से ये बात कहूंगा कि आप लोग जो है बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में विजिट भी करें, और हमारे इस सेंटर के साथ में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अपना पिच बनाना चाहते हैं और इसके तरीके से कुछ और काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रास्ता जरूर निकल सकता है ऐसे सेंटर्स के जरिए से। तो खैर, ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे पास हमारे सेंटर में आए। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हम लोगों का सेंटर चाहता ही है कि भाई किस तरीके से हमारे लोग जो है आगे बढ़ सके। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था जीशान सोलकर साहब ने कि सीड फंडिंग में वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है? वैल्यूएशन जो डिसाइड होती सर 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 उसी में जुड़ा के मेरा भी एक सवाल है। है। मुझे सर उसी में जुड़ा के मेरा भी एक सवाल है, तो सर दोनों सवाल के जवाब एक साथ हो जाएंगे आपके कि ये तो है कि अगर वो अपने तौर पर अगर एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को तलाश करना है तो वो तलाश कहाँ पर करे, कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे पिच कर सकते हैं और कहाँ पिच कर सकते हाँ, देखिए ये तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी अवेलेबल आपको है ना, क्या कहते हैं इसको, फोरम्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, वेबसाइट यानी में आपको ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आप अपने इलाकों के आसपास देखिए कि कहाँ पर कोई बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है क्या। इसके अलावा जैसे इन्वेस्टर्स की लिस्ट, एक तो इन्वेस्टर्स की लिस्ट हो गई, एक सेंटर्स की लिस्ट हो गई, कुछ ऐसे सेंटर्स आपको मिल जा रहे हैं, वहां से हम लोग उनको पिच कर सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते रहते हैं बाहर, तो वो इवेंट्स में, कुछ एग्जीबिशंस में भी जो है इन्वेस्टर्स आते हैं, और फिर इंडिविजुअल लेवल पर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे मौके हैं जहाँ से सारी चीजें की जा सकती है, जो आपका क्वेश्चन था। और रही बात जो जीशान शोरकर साहब ने बात पूछी है कि सीड फंडिंग में वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होती है, तो सीड फंडिंग में आपकी जो वैल्यूएशन जो डिसाइड होगी, ये आपको देखना यह है कि भाई आप कितना उसको एक्सपांड करना चाहते हैं। ठीक है, शायद मैं अनस्टेबल हुआ था थोड़ा सा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप उसको कितना एक्सपांड करना चाहते हैं, आप 2-3 साल के बाद में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। यानी
उस 2-3 साल के बाद में, या अभी उस 2-3 साल के बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आपको $5 बिलियन का आपको बेनिफिट चाहिए, ये आपने सोच लिया। उस एक तो ये हो गया कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मैंने डिसाइड ही कर लिया, तो आप उस हिसाब से बिजनेस मॉडल अपना बनाना शुरू करेंगे। तो डे वन से फॉर एग्जांपल अभी आपको हो सकता है कि आपको $500,000 आपको चाहिए किसी इन्वेस्टर से, तो आप उस हिसाब से अपने बिजनेस प्लान को रेडी करें कि भाई मैं 6 महीने में इतना अर्न करूंगा, फिर 6 महीने में इतना अर्न करूंगा, फिर 6 साल भर में, दूसरे साल में इतना अर्न करूंगा, तीसरे साल में इतना अर्न करूंगा, तब कहीं जाके मैं जो है $6 मिलियन तक पहुंच पाऊंगा। अब उसके लिए सबसे पहले तो आपका बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जो फैक्ट हो, फैक्ट शीट से मतलब रियल टाइम हो। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि भाई मैं तो 50,000 कस्टमर लेके आ जाऊंगा 6 महीने में, तो पॉसिबल ही नहीं। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मुंबई में आप भी सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास एक कार मुझे सेल करनी है, मैं रहता फॉर एग्जांपल मुंबई में हूँ और मैं एक साथ 50 लाख गाड़ियां सेल कर दूंगा 6 महीने के अंदर, तो ये फैक्ट हो ही नहीं सकता, इजीली पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अभी आप मार्केट में नए आए हो, तो आपको अपने आप को बनाना है, वो सारी जो फैक्ट शीट को आपको सोचना है। लेकिन आप ऐसा क्या बिजनेस मॉडल करोगे, क्या ऐसा बिजनेस मॉडल बनाओगे कि जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें आप कर सको। इसके लिए जो आसान, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि हमें बार बार इसके लिए बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ती है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, आपको एक्सपर्ट्स के साथ में बैठना है, जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर जो है ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस तरीके की चीज़ों को देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़े से आइडियाज होते हैं कि भाई वो आपको हेल्प करेंगे, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ये ऐसा नहीं प्लान हो सकता, ये तो फ्रूटफुल नहीं दिख रहा है। वो उस फील्ड के आप एक्सपर्ट्स के साथ में भी पूछो कि भाई ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, ये इतना पॉसिबल हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस आपके सामने हो और उस पर आप बार बार वर्कआउट करो, 2-3 लोगों के साथ में शेयर करो। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले आदमी कर रहा है और ये सोच रहा है कि हो गया बस मैंने तो कर लिया। आपने जो फिजिबिलिटी देखी है आपके व्यू से देखिए, आपका विजन उतना ही था, आपने उसी लेवल पे देखा। अब आप दूसरे के लेवल से जब देखना शुरू करते हो तो आपको लगता है अरे ये तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा हो गया। तो आपको जो है ना अपने आइडियाज को, आप अपना पूरा प्रोटोटाइप किसी को शेयर मत कर दो, लेकिन ये भी है कि आपको उसको किसी से पूछना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी, फिर आपको समझ में आएगा हाँ ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमने अपने एक स्टार्टअप्स के लिए ऐसा भी पॉसिबल हुआ है कि हमारे पास एक स्टार्टअप है जिसका नाम है डेबिटो मेस्ट्रो, डायबिटिक्स के पेशेंट्स के लिए वो है। हमने कई दफा मतलब तकरीबन 10 से 12 घंटे इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तब कहीं जाके हमारे पास कोई अच्छी बिजनेस मॉडल सामने है। तो लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हाँ बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अभी स्टार्टअप्स हैं हम लोगों ने आउट ऑफ इंडिया भी इसके लिए प्रमोट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदी जो इन्वेस्टर्स के साथ में भी है और दुबई के कुछ इन्वेस्टर्स के साथ में भी हम लोगों ने अलाइन किया हुआ है। तो ये हम लोग और भी कर रहे हैं, हम लोग भी खुद अपने लेवल को एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अ, तो हम लोग जो है इस तरीके से अपना आप को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये मैं शायद समझता हूँ कि जीशान सोलकर साहब आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थैंक मैं यू सर। एक सेंटेंस में तो क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ये मुस्तकिल एक मेहनत है जिसके बाद आप किसी चीज पर जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये वुड यू कनेक्ट फॉर द माशाल्लाह शहबाज साहब जरूर कनेक्ट करें इंशाल्लाह, as I have an upcoming project lined up, sure इंशाल्लाह। जैसे सर ने बताया कि कालसेकर टेक्निकल कैंपस पनवेल में है, मुंबई से करीब पनवेल में, वहाँ पर मैं हेड ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अभी हमारे पास पिछले जुलाई में मैंने यहाँ पर जो है इसको स्टार्ट किया था हमारे सेंटर के साथ में मतलब काम करना, तभी वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 स्टार्ट्स हैं, उसमें से 6-7 को अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग भी मिल चुकी है। अब ये फंडिंग कैसे लेना और फिर फंडिंग के लिए हमें, जैसे सर ने भी बताया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि किस तरीके से हम लोग पिच कर सकते हैं, लेकिन ये एक कैसा है कि टाइम टेकिंग टास्क है। हम ये सब जो चीज़ है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क है। आप एक दिन में एक्सपेक्ट करोगे कि आपको सारी चीज़ें जो है इजीली आप
कर पाओ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप एक्सपर्ट्स के साथ में, इस लाइन के कुछ एक्सपर्ट्स जहाँ कहीं पर भी हो आप उनसे जुड़े। और मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के इंक्यूबेशन सेंटर्स को जो है हमारे हर इलाके में, हमारे खासकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो ट्रस्ट हैं, ऐसे ट्रस्ट से मिलकर ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर का बनाना बहुत जरूरी है कि जिसकी वजह से हमारे लोगों में ऐसे अवेयरनेस इजीली पैदा की जा सके। Sir, my question was like you have told about 4 different type of fundraising. तो वो इतना clarity नहीं थी, तो how I'll get the information about it? जी जी, देखिए ये जो टाइप्स हैं, जैसे आपने प्री सीड फंड, सीड फंड, इसके ताल्लुक से पूछा है ना, अगर मैं सही हूँ तो? Yes sir. हाँ, मैंने कहा था लेकिन बहुत सिंपल है। बूटस्ट्रैप जो है वो आपने खुद ने लगाया है, और या आपके साथ में आपकी फैमिली ने किसी ने लगाया है, और आपने काम शुरू कर दिया, अपने पैसे से लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जो नॉर्मल बिजनेसमैन करते हैं नॉर्मली। और प्री सीड फंड जो है, अभी मेरे पास एक आइडिया है, मुझे ना एक नया बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे किसी फैमिली वाले के पास भी पैसे नहीं, मेरे दोस्त यार में भी किसी के पास पैसे नहीं, और मैं किसी थर्ड अननोन पर्सन के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि आप इस पे इन्वेस्ट करो, और मेरे पास सिर्फ आइडिया है, मेरे पास सिर्फ आइडिया। तो उस सिचुएशन में अगर मेरे को कोई फंड देता है मेरे पिच के हिसाब से, कि मैंने इतना अच्छा उनसे सारी क्लैरिटी के साथ पूरा बिजनेस प्लान सामने उनके रखा और उनसे फंड लिया, वो प्री सीड फंड, मतलब आपने बीज बोया भी नहीं है अभी तक, उससे पहले ही आपने पैसा ले लिया। सीड फंड में ये होगा कि आपके पास बीज है, मतलब आपके पास कुछ तो है दिखाने के लिए कि मैंने ये प्रोटोटाइप किया है, मैंने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है, इसी का मैं अच्छा डिवाइस बनाकर मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, यानी इसी के 50,000 डिवाइस बनाना चाहता हूँ, मगर मैंने एक ही बनाया क्योंकि मेरे पास 2,000 5,000 रुपए थे, 10,000 रुपए थे। अब ऐसा अगर मुझे 50 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं उसको स्केल करने के लिए सीड फंडिंग लेता हूँ। और ये भी हो गया, मेरे पास 50,000 डिवाइस हैं, मैं बेच रहा हूँ, मैं पूरे स्टेट को, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में चीजें बेच रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे इंडिया में बेचूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, या मेरे पास 5 करोड़ रुपए नहीं है, या 80 करोड़ रुपए नहीं है, तो मुझे उतने पैसे चाहिए ताकि मैं उसको स्केल अप कर सकूं। तो ये आ गई आपकी सीरीज फंडिंग, उसमें आप अपनी फंडिंग को बढ़ा सकते हैं। सीरीज फंडिंग के लेवल को अगर आप देखेंगे तो सीरीज ए फंडिंग में आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन तक मिल सकता है, फिर इसी तरीके से मिलियन से 100 मिलियन तक, 20 तो इस तरीके से बिलियंस में अगर आपको चाहिए। तो ये सारी जो है फंडिंग के मेथड्स जो है, Very मतलब clear sir, thank you very much. अल्हम्दुलिल्लाह। तो और किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैं अपना नंबर भी शेयर किया है, मतलूब साहब ने मुझे मेरा नंबर पूछा था, तो आप लोग मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स हैं तो इंशाल्लाह क्लियर कर सकते हैं। और रही बात कि इस ताल्लुक से अभी अल्लाह ने चाहा कि अगर आप लोग अपने एरिया में, अपने एरिया के किसी कॉलेज में अगर इस तरीके की चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, ऐसा एक सेंटर बनाना चाहते हैं, तो उसके ताल्लुक से भी मुझसे रब्त करिएगा, ताकि इंशाल्लाह हम लोग ऐसे सेंटर का क़याम दूसरी जगहों पर भी कर सकें और मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ इतना जो है अभी आज के लिए, इतना हमारे लिए काफ़ी है, और अगर कुछ ऐसा किसी की जहन में कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है इंशाल्लाह। एहसान सर, कुछ इसमें आप रोशनी डालना चाहे कि आपके जहन में और कुछ बात है? आवाज आ रही है सर? अस्सलाम जी जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं सैयद हलीम जैदी बोल रहा हूँ। जी जी। हेलो, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये पुणे में हम एक इस टाइप का सेंटर डालना चाहें, जी जी। तो उसके लिए
यहाँ चूंकि पुणे में भी काफी इसकी गुंजाइश है और लोग हर जगह स्टार्टअप चाहते हैं। हम ये पुणे चाहते में हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों ने भी। अभी आपका ताल्लुक किस चीज से है मुझे बता सकते हैं? मतलब आपका कुछ बैकग्राउंड मुझे बताएं तो मुझे आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी जी जी, मैं MSW हूँ, मास्टर ऑफ अच्छा। सोशल वर्क किया है मैंने, और हम यहाँ एक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और हमने यहाँ एजुकेशन पे भी काम किया है। ड्रॉप आउट लोग, उम्मत मुस्लिमा में जो लोग ड्रॉप आउट हो गए एजुकेशन में, जिन्हें दिक्कत थी, जी उनको पढ़ाई से जोड़ा गया है यहाँ से, एजुकेशन से। जो बड़े लोग हैं, यहाँ माहौल ऐसा बन गया उनका कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, लड़के लड़कियां, तो शाहीन एकेडमी यूज की, या छोटे छोटे बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में डालने के बाद और उनकी काउंसलिंग की कि वो लोग आगे चले। तो ये तो उस एरिया के लिए था, लेकिन जो बच्चे पढ़ के तैयार हो गए और उनके पास कुछ करने को, या तो IT सेक्टर में जाएं या दूसरी जगह जाएं, अगर सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद उनके प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं, तो ये जो पूरा एक मटेरियल तैयार हो गया है और उन्हें कैरियर में कुछ करना है, तो अगर उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स आती है कि वो क्या करें, बहुत ढेर सारी ट्रेनिंग्स नहीं है हम लोगों की, तो इस तबके को भी, जो कॉमर्स से भी कुछ किए हुए हैं, कुछ अलग दीगर सब्जेक्ट से किए हुए हैं, तो इन लोगों को जो पहले इनका विजन क्लियर नहीं था, तो अगर इन्हें भी हम इस चीज में लाएं, क्योंकि अच्छा दिमाग कहीं भी हो सकता है, ट्रेनिंग एक बड़ी चीज होती है। और ये जिस तरह से आपने बात की है, उसमें मुझे इतना दम लगा कि ये जो सिस्टमेटिक आप बता रहे थे वो इतना अच्छा है कि अगर इंसान उसको सही तरह से सीख जाए और उस पे करने लगे, तो यकीन जानिए कि वो कामयाब हो सकता है। प्री सीड और सीड और ये सिस्टम, आदमी को यही नहीं मालूम है कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो हाथ पैर मार के काटे हुए बैठा हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर हसास आदमी है, उसका जहन ऐसा है कि वो तन्हाई पसंद है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, उसकी काउंसलिंग ही नहीं हुई है कि दुनिया में एक ये भी बिजनेस का एक स्टाइल है, आप ऐसे भी कर सकते हो ईमानदारी से, और जो उनका हक बनता है उन्हें दो, एक तुम्हारी कंडीशन के साथ, और तो अपना अपना मुनाफा अपने पास रखिए। तो आपकी गुफ्तगू से ये चीज जो क्लियर हुई है, तो एक ये बड़ी चीज है। तो हम इधर ये यही नहीं, हम ये मॉडल आपका पूरे, चूंकि हमारे स्टूडेंट जो हैं पूरे इंडिया में, मैं डायरेक्टली यहाँ से लखनऊ से हूँ, यहाँ पुणे में मुकीम हूँ, तो मैं यहाँ एज ए स्पेशल, चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ था बंदा, तो मैं इसलिए यहाँ सैयद हलीम जैदी हूँ मैं। तो मेरे लिए तो आज का दिन बहुत खुश नसीब था कि मुझे मेरे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने आपका लिंक मुझे शेयर किया है और मैं आपको देख सका, और माशाल्लाह से एक नई चीज मेरे अंदर जाग गई। तो वाकई कुछ लोगों के लिए, सुनते सब हैं स्टार्टअप वगैरह के बारे में, लेकिन इतना क्लियरेंस और इतने अच्छे तरीके से जैसे आपने बताया, और उसके पास मॉडल भी हैं आपके, तो ये मुझे अच्छा लगा सर। तो इसके लिए मैं चाहता था कि हमें क्या करना है। आप इंशाल्लाह मेरा नंबर ले लीजिए और इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हम लोग जो है, जैसे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो किस तरीके से बनाया जा सकता है, मैं उसकी भी पूरी गाइडलाइंस इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। और इस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इस ताल्लुक से कि दूसरी जगहों पर भी किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप चाहते हैं कि वहाँ पर, जैसे पूना में, जहाँ पर उसके लिए अगर बेहतरीन जगह प्लेस तो ये होगी कि कोई फार्मेसी, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज हो, या जो है ऐसी जगहों पर हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं भी है, अगर हम खुद अपने से पैसा, अगर ट्रस्ट अगर डालती है या कुछ लोग मिलकर ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, तो एक सेंटर बनाए, एक शक्ल दे दें, और उस शक्ल में वहाँ पर कुछ लोगों को हमको अपॉइंट करना है, जैसे एक सेंटर में मुस्तकिल एक बंदा रहे, और उसको जो है ये सारी चीज़ें जो हम, जैसे मैंने आपको बताई, इसी लाइन से ट्रेनिंग भी देनी है लोगों को, आसपास हमारे बच्चों को पहले, क्योंकि शुरू में एक दिन में तो ये काम होगा नहीं। जब मैंने हमारे यहाँ पे कॉलेज में भी ये चीज़ शुरू की, तो मुस्तकिल मैंने कई लेक्चर्स लिए हैं बच्चों के, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, एहसान है कि इस इतना ज़बरदस्त बच्चों में जो है माशाल्लाह एक बदलाव आया कि जब मैंने 12 जुलाई को ये काम हमारे यहाँ पे कॉलेज में शुरू किया था। मैं तो कह रहा था काफ़ी पहले से, लेकिन
इत्तेफाक ऐसा था कि वो चीज़ें लाइन अप नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं कुछ बाहर भी काम कर रहा था, मैं तो आउट ऑफ इंडिया भी था पहले, और वहाँ पर भी कुछ मैंने जी बिजनेस परफॉर्म किए थे। लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने उसको ऐसा लिया है माशाल्लाह कि आहिस्ते आहिस्ते जब उन्होंने बातों को सुना तो आज 30 स्टार्टअप्स बन गए, फंडिंग भी आना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब फर्स्ट ईयर के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टअप कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आते हैं, जिसने मतलब मैंने आते साथ फर्स्ट ईयर का एक माशाल्लाह ओरिएंटेशन माशाल्लाह होता है प्रोग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से। जज़ाकल्लाह तो जज़ाकल्लाह। दूसरे दिन ही हमारा प्रोग्राम रखा गया था। तो उसमें माशाल्लाह बच्चों ने जैसे ही सुना तो एक लड़की तैयार हो गई, सर मैं अपना स्टार्टअप करना चाहती हूँ। वो लड़की आई और उसने माशाल्लाह काम शुरू भी कर दिया है। और दूसरा फिर उसने एक लड़के को भी लेकर आई साथ में कि सर ये एक लड़का है हमारी क्लास में, इसको भी स्टार्टअप करना है। और फिर माशाल्लाह हमारे यहाँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने जो है गेम पर काम किया है। वो स्टार्टअप इतना माशाल्लाह सराहा गया कि सऊदी के जो इन्वेस्टर हैं वो उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंशाल्लाह भी। उसका उनका सेकंड राउंड होना भी, फर्स्ट राउंड उन्होंने बहुत पसंद किया है, सेकंड राउंड के लिए उन्होंने कहा है कि सेकंड राउंड में उनको लिया जाएगा और इंशाल्लाह उस पर फंडिंग भी रेज होगी। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे बच्चों में टैलेंट है, और इस तरीके की ट्रेनिंग जैसा आपने कहा कि इसकी कमी है, ये ट्रेनिंग सही तरीके से की जाएगी तो हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। मेहनत है इसमें काफ़ी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये हम अल्लाह महसूस इसके कर रहे हैं। नताइज। अच्छा, यहाँ हमारा सेंटर है एक हडपसर में, एक जगह हडपसर है, यहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा हमारा है। ये 1000 स्क्वायर फुट के हमारे रूम्स बने हुए हैं, 3 हमारे पास मौजूद हैं, और सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा मौजूद है। कुछ ट्रेनिंग्स कराई थी हमने, तो आज की डेट में सारी चीज मौजूद है। और यहाँ की जितनी एनजीओज हैं या जितने भी ट्रस्ट हैं या फाउंडेशंस हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। और ये पीए नामदार कॉलेजेस हैं, पूना कॉलेज, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमने इन सबको जोड़ के रखा है पहले से, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, रिटायर्ड जज हैं और लोग हैं, तो वो सब लोग खुद चाहते हैं कि लोग तरक्की की तरफ जाएं। तो एक आवाज दी जाएगी, काफी लोग आएंगे, और यहाँ हम आपको मेहमान खुसूसी की तरह से अपनी पलकों पे बिठाल के बुलाएंगे। भाई अल्लाह की खास नेमत है आप। देखिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज कदर कीमत है, वो आपने बार बार बताया कि आइडिया की। आइडियाज जहां हैं, जहां लोगों को ऐसी चीजें जो अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, ये जो सबब आपके जरिए से जो दुनिया के कौन कहाँ बैठा हुआ है उसके पास पैसा है, और यहाँ की किसी एक बेरोजगार आदमी के काम आ गया और उसका भी काम हो गया, वो भी कारामद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी, इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बहुत बड़ी बिजनेस में बहुत बड़ी बरकत है। तो ये आप, तो ये मैं पूछ रहा था सर, अपना नंबर मुझे प्लीज दे दीजिए। जी मैंने यहाँ पर भी वैसे आप लिखना चाहते तो लिख सकते हाँ हैं। लिख रहा हूँ। 84 220 20 220 अच्छा 220 60 6 हेलो जी 842206 जी 0195 0195 195। एक मिनट सुन सर, कंफर्म कर दीजिए। 8422060195। जी सही है, बिल्कुल सही। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। ये जज़ाकल्लाह। हलीम सर बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे हमारा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपके सामने। मैं एहसान सैयद हूँ। खास तौर पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद था, और अब्दुल मजीद सर जैसे लोगों को आपके सामने लाने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ पर सोशल सेक्टर के लोग, टीचर्स या अलग अलग तबके के लोग इस जरूरत को समझे कि मुसलमानों में तालीमी बेदारी के साथ साथ तिजारती शऊर पैदा करना ये भी सोशल सेक्टर के लोगों का काम है और एनजीओ का काम है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इस प्रोग्राम को पब्लिक सेक्टर के अंदर हम लोग वायरल करें। और चूंकि मेरे सारे सेशंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एंट्रीज के साथ में हम लोग उसको करते हैं, लेकिन खास तौर पर मजीद सर से गुफ्तगू करने के बाद इस सेशन को हमने फ्री करार दिया। और फ्री करार देने के बाद में इसमें मखसूस तौर पर टीचर्स,
करियर काउंसलर्स या फिर एग्जिस्टिंग जो सोशल वर्कर्स है या प्रिंसिपल्स है या स्कूल के जिम्मेदारान इसके अंदर जुड़े और इस बात की जरूरत को समझे कि मुसलमानों के अंदर तिजारत का शऊर पैदा करना, इसकी अवेयरनेस पैदा करना, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो जिस चीज की आप बात कर रहे थे कि सेंटर बनेगा, तो वो सेंटर्स उस वक्त बनेगा जब हम स्टार्टअप क्या होता है और जो बिजनेस माइंडसेट है या फिर जो हमारा जॉब माइंडसेट को हटाकर बिजनेस माइंडसेट हम लोग बच्चों का डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए मखसूस अलग अलग जगह पे इनिशियल लेवल के ऊपर हम लोग बच्चों को डायरेक्टली स्टार्टअप के लिए बोलने से बेहतर ये कि स्टार्टअप के फजाइल बयान करना शुरू कर दें। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग जगह पे कुछ ऐसे अवेयरनेस के सेशंस ले, जिस तरीके से हमारे जिम्मेदार जो तालीमी मैदान में यूपीएससी की तैयारी करके लिए बोलते हैं, नीट की कोचिंग के लिए बोलते हैं, इसीलिए जाती तौर पर ये शोबा भी एक बाकायदा करियर का शोबा है। इसलिए बाकायदा हम ऐसे करियर काउंसलर भी डेवलप करना चाहते हैं जो करियर काउंसलिंग के डिफरेंट कोर्सेज के साथ साथ आपको डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शंस के बारे में पता है, फंडिंग क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है। ये हमारे जो मौलिम होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं या हमारा जो सोशल वर्कर का जो भी एक ट्रस्टी होता है, वो या काउंसलर को खुद पहले पता हो जाए। अगर हमको बहैसियत जिम्मेदार इंसान ये सारी चीजों का उलूम हमारे पास होगा, एटलीस्ट बेसिक माजिद सर के जैसा इतना डीप लेवल में तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमको ये कि हम लोग रिस्पेक्टिव क्यूरी को, डाउट को एक पर्टिकुलर आदमी तक पहुंचा दे और उसको समझ सके, इतना कम से कम बेसिक नॉलेज हम सब लोगों में होना चाहिए। इसीलिए ये मकसद, ये प्रोग्राम को पब्लिक डोमेन में या सोशल डोमेन में वायरल करने का मकसद यही था कि आप जैसे लोग जो जिम्मेदार लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो आए और इस्तेफादा उठाए ऐसी शख्सियत से जो हमारे बीच मौजूद है। अब्दुल माजिद सर जैसे। Yes sir, we are very thankful to you. We appreciate all your hard work and efforts. May Allah bless you sir. जज़ाकल्लाह। और हमारे बीच जी हलीम सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, एहसन सैयद साहब, आप जो बोले वो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये जो शोबा है, हेलो जी सर, ये जो है इसकी जरूरत इसी सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअल में। इसकी हम जो दूसरे चीजों को जितना अवेयर कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है ही है, बिल्कुल। लेकिन आदमी के अंदर अगर ये हुनर, ये आर्ट और ये स्किल पैदा हो जाए, जैसे आपने बताया कि अगर ये स्टार्टअप को लेके और हम किस तरह से फंडिंग रेज कर सकते, ले सकते हैं, ये अगर चीज हमारे जहनों में डेवलप हो जाए और बाकायदा इसकी अवेयरनेस कर लें और लोग इधर जहन इधर लगाने लगे, तो यकीन जानिए कि इधर सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर खास तौर पर तिजारत की इनबॉर्न क्वालिटीज बहुत ज्यादा दी हुई है। अगर हमारे बच्चे तिजारत करते हैं तो उनको गैबी मदद भी मिलती है, और वो अल्लाह ताला ने जो इनबिल्ट क्वालिटी जो मुसलमानों में खास तौर पर दी हुई है। और खास तौर पर अगर आप शुरू में नहीं थे तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये हमारी करियर काउंसलिंग कोर्स हमने डेवलप किया है। और हम क्या चाहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर करियर काउंसलर ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए हम लोगों ने करियर काउंसलिंग का बाकायदगी से एक 6 मंथ का फुल फ्लैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि मैं इसको रन करता हूँ। मैं एक करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड हूँ। हमने ये देखा कि मुसलमानों के अंदर टीचर्स की कमी हो रही है। टीचर्स मतलब वो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं, जो आपको जनरलाइज नॉलेज प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। तो आप महाराष्ट्र में अगर इसका मुआयना करेंगे तो मुश्किल से आपको 10-20 करियर काउंसलर ही दिख पाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ही दिख पाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग करियर काउंसलर बनाने का, लीडरशिप का एक काम अपने हाथ में ले। तो मैंने 15 जनवरी से करियर काउंसलिंग का कोर्स शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी का हिस्सा है कि हमारा एक सेशन है। इससे पहले हमारे 7 सेशन हो चुके हैं, करियर इन साइकोलॉजी, करियर इन मेडिसिन, करियर इन आर्ट्स एंड डिजाइन, करियर इन जर्नलिज्म, और इस तरीके से करियर इन सोशल वर्क, MSW, BSW जैसे आपने बात किया, और करियर इन आर्ट्स एंड कॉमर्स। और ये हमारा आज का सेशन था करियर इन स्टार्टअप एंड बिजनेस। तो इस तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे तौर पर करियर काउंसलर को प्रोड्यूस करें, ताकि ये करियर काउंसलर आपके अलग अलग इलाकों में जाए और अपने अपने इलाकों में काम करें। जरा ब्रॉडली अगर एक विजन देखेंगे आप, तो इससे ये है कि मैं चाहता हूं कि हर स्कूल के अंदर एक करियर काउंसलर इन हाउस हो,
तो आप जैसी जो तंजीमें हैं, आपकी तरफ से एक दो करियर काउंसलर इस चीज में रिकमेंड करें, और हम उसको डेवलप करेंगे ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लाकर। यहाँ पर अभी मेरे 8 लेक्चरों में कम से कम 8 ऐसे करियर काउंसलर को या 8 ऐसे मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपीरियंस वालों को मैंने इनवाइट किया, और ऐसे लोगों से हम ट्रेन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एहसान साहब, सैयद साहब, हेलो जी जी, तो आपका भी नंबर क्या है? मैं माजरत के साथ आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, प्लीज। मैंने चैटिंग में मेरा नंबर दिया है, आप वहां पे देख सकते हैं, 8976368581। 976 फिर शुरू से बोल रहा हूं मैं, 8976368581। ओके जी, हमारे बीच हलीम साहब, हमारे बीच एक और एक मशहूर शख्सियत है जो सोशल सेक्टर में बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, जनाब जाकिर शिकलगर साहब, जो कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के रुएरावा है, प्रेसिडेंट है। मैं अगर इख्तिताम से पहले या इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगा कि उनके तासुरात इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में वो दे। जाकिर भाई, अगर आप। बिल्कुल 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 दीजिए, हम हैं सुनने के लिए तैयार। जाकिर भाई। जी जाकिर भाई, आप इस सेशन में अगर है तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक्चुअल में चूंकि 1000 एनजीओ के एक फेडरेशन को चलाते हैं, और अच्छा, इस काम को वो असल रूप दे सकते हैं जो हमारे जैसे छोटे लोग एक अलग अलग शोबों में काम कर रहे हैं। आपकी कोशिश बड़ी है सर। जी, अब्दुल माजिद सर जैसे लोगों को वो लोगों तक पहुंचाना, वो एनजीओ के जरिए पहुंचाना का काम कर सकते हैं। जाकिर भाई शायद कनेक्ट नहीं है। आए क्या जाकिर भाई? ठीक है, कोई मसला नहीं है, जब वो आते हैं तो ठीक है। उससे पहले अगर कोई पार्टिसिपेंट जो हमारा रेगुलर पार्टिसिपेंट हो या पार्टिसिपेंट इस सेशन को अगर कोई फीडबैक दे तो हम इसको आगे इसका इख्तिताम करेंगे। कोई एक पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले सैयद एहसान सर का जो तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन जो है तो प्रोग्राम अरेंज किया हम लोगों के लिए, और ये तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है तो ये फ्री सेशन जो है तो उन्होंने, ये जो अभी तक के उन्होंने 6 सेशन किए, लेकिन ये जो उनका सेशन रहा फ्री था, इसमें काफी सारे लोग जुड़े, और मैं पहली बार जुड़ा हूँ, और मैं जो तो अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने 5 सेशन मैंने मिस किए, लेकिन अब इंशाल्लाह तो यहाँ से मैं इनका हर सेशन में अटेंड करूंगा। और स्पेशली थैंक्स टू अब्दुल माजिद अंसारी सर, जिन्होंने इतना अच्छा मुझे गाइडेंस किया, इतना अच्छा मेरे अंदर जो तो यानी एनर्जी उन्होंने बिल्डअप की, एनर्जी भरी मेरे अंदर के, जो तो मैं यानी जो एक पॉइंट उन्होंने जो बताया कि मुझे जो तो पेन गेन करना है, डिमांड क्या है चल रही है मार्केट में, तो मुझे वो जनरेट करना है, वो मुझे मिल जाता है तो मैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकता हूँ और बिजनेस को जो तो बढ़ा सकता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो तो मैं यानी जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ, या उनको मैं यानी समाज में रहने के काबिल बना सकता हूँ। उनके अंदर आर्ट, कला, कम्युनिकेशन स्किल जो जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल। मैं आपको जो तो एक बेसिक चीज़ ये बता दूं कि जो तो देखिए अभी डिजिटल करेंसी आ चुकी है मार्केट में, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं, मालूमात नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे दौर बढ़ते रहे हम हमारी कम्युनिटी को अपडेट करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर 90% लोग ऐसे कि जिनके अभी भी आधार कार्ड अपडेट नहीं है। तो ये मेरा एक्चुअली मेरा एक दूसरा बिजनेस ऑनलाइन सेंटर भी है मेरा, मैं जो तो पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स करेक्शन करता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स है उनके, जो नई स्कीमें आती है गवर्नमेंट की, योजनाएं जो आती है, मैं उसके अंदर में कभी जावेद सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, चूंकि वक्त थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है। जी और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कोई दूसरा पार्टिसिपेंट कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है, अदरवाइज हम लोग इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे रस्म शुक्रिया के साथ। नाजिया मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर ये पहले वाले आपके सेशन कहाँ मिलेंगे हमें देखने को? वो YouTube पे अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ उसकी। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर दिस सेशन। पिछली बार की तरह जिस तरह हमारा जो सिलसिला चल रहा है, ये सेशन भी जो है बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन रहा।
और हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमको और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। कल भी एक सेशन होगा हमारा करियर इन, खास तौर पे करियर इन कॉमर्स। कॉमर्स फील्ड में कौन से करियर होंगे, इसके लिए भी एक मशहूर करियर काउंसलर जो कि बंबई से बिलोंग करते हैं, प्रोफेसर फहीम मोमिन साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है। कल सुबह में उनका कंफर्मेशन आ जाएगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल का सेशन हमारा डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स फील्ड, इसके ऊपर इस उन्वान पर हो। मेरे सारे इसके अलावा जो करियर के जो कोर्सेज सॉरी जो लेक्चर्स है वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड की गई है। तकरीबन हर लेक्चर 2-2 घंटे का है, आप सुकून से उसको सुन सकते हैं जो भी इस प्रोग्राम में नए जुड़े हैं। और जो हमारे रेगुलर जो पार्टिसिपेंट है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइव सेशन ही जुड़ते हैं। खैर माजिद सर, मैं सारे पार्टिसिपेंट की जानिब से और खास तौर पर जो हमारे सोशल वर्कर्स है उनकी जानिब से और ESRDC एजुकेशनल सोशल रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर हमारी कंपनी की जानिब से भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त देकर और इतने बेहतरीन अंदाज में, इतने मुखलिसाना अंदाज में हमारे पार्टिसिपेंट को वो सारी चीजें बताई जो हमसे अभी तक पोशीदा थी। और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपसे फ्यूचर के अंदर भी राब्ता कायम करें हम लोग। और एंटरप्रेन्योरशिप के जो इंक्यूबेशन सेंटर की आपकी जो सीरीज है, हम चाहेंगे कि अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग मुकामात के अंदर ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सेलरेटर्स हमारे डेवलप हो, जहां पर नए नए स्टार्टअप को हम नशोनुमा कर सके, उनकी हम लोग डेवलप कर सके। और अल्लाह करे कि हमारी कम्युनिटी से भी बायजूस से बड़ा कोई स्टार्टअप, या ओला से भी कोई बड़ा स्टार्टअप, या फिर फ्लिपकार्ट से भी बड़ा कोई स्टार्टअप हम लोग हमारी आंखों के सामने इंशाल्लाह हमारी आंख बंद होने से पहले देखे और कौम में उस कौम के बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें हम लोग। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट का। सारे पार्टिसिपेंट जो अलग अलग मुकाम से इसमें जुड़े हुए, हमारे पार्टिसिपेंट जो इस कोर्स में इनरोल किए हैं, वो पार्टिसिपेंट फ्यूचर के करियर काउंसलर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे माजिद सर का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना कीमती वक्त, चूंकि वीकेंड का वक्त फैमिली का होता है, उस कीमती वक्त में से निकालकर हमारे लिए 2 घंटे यहाँ पर हमको गाइड किया। इसलिए बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे माजिद सर, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, जरिया आप बने हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।